क्या होपोनोपोनो सिर्फ पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए काम करता है या किसी भी कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है या हर सिचुएशन के लिए काम करेगा? दुनिया के जितने भी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद हैं वो बाहर हैं, लेकिन जो भीतर का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसके अंदर अगर हम होपोनोपोनो का बीज डाल देंगे किसी भी तरीके से, होपोनोपोनो इज अ फ्रीक्वेंसी, उससे अलग होने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा, तो भी क्या पॉसिबल है हिम्मत जुटाने के लिए? मैं होपोनोपोनो विल हेल्प यू। तो उसमें कैसे करेगा? क्योंकि उसके अंदर ना एक जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है वो करेज की होती है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, उसने मेरा कर्जा लिया हुआ है लेकिन वो दे नहीं रहा वापस। कई बार होता है हम भी कर्जे में होते हैं, हम भी डेट्स में होते हैं, तो क्या इसमें भी होपोनोपोनो काम आ सकता है? फ्रीक्वेंसी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो ना और हाँ में फर्क नहीं समझता। अगर मुझे मान लो पैसे बचाने हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाय परमात्मा मेरा खर्चा ना हो, हाय मेरा खर्चा ना हो, हाय मेरा खर्चा ना हो, ये नहीं बोलना। मैंने क्या बोलना है, आपको अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाना है, दालचीनी का पाउडर लेना है, अंदर ऐसे करना है और चैंट करना है श्रीम श्रीम श्रीम। मेरी आवाज गूंज रही है ना यहाँ पे? सो श्रीम चैंट करना है। इससे क्या है, आप बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत जोश के साथ करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, खुद को माफ़ करने बैठते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं, ये है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इतना मैकेनिकल हो जाता है कि चलो ठीक है 4 फेसेस तो कर लेते हैं, तो क्या उसके रिजल्ट्स भी होते हैं? हाँ नहीं, अगर आप मैकेनिकली करोगे तो रिजल्ट, कोई भी चीज़ जो आप पूरी तरह से जी लोगे वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। लोग गुस्से में भी आते हैं, क्यों आते हैं? वो ये सोचते हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ बट मुझे गुस्सा नहीं करना, हाय मुझे गुस्सा नहीं करना, हाय मुझे गुस्सा नहीं करना। अगर आप अच्छे से गुस्सा कर लो तो यू विल बी शांत। तो जैसे हम लोग अभी गिल्ट की बात करते हैं, इसमें होपोनोपोनो कैसे प्रे करूँ मैं? मुझे क्या बोलने हैं, क्या वर्ड्स बोलूँ मैं? जब मैं आई एम सॉरी बोल रही हूँ तो खुद को कैसे सॉरी बोलूँ? तो आप उसमें अपने आप को परमिशन दो कि यू गिव योरसेल्फ परमिशन कि आई एक्सेप्ट पीस, जो हुआ सो हुआ। डॉक्टर अंकित बत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट विद आंचल। थैंक यू आंचल जी फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप रिस्ट वॉच एनालिस्ट भी हैं, इसके साथ आप सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने बात की थी होपोनोपोनो की। स्पिरिचुअलिटी पे भी आप बहुत अच्छी कमांड रखते हैं, मंत्रा, मेडिटेशन, हीलिंग। और मेरा फेवरेट टॉपिक है होपोनोपोनो। मैं जब हीलिंग की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि होपोनोपोनो ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें लोग एक्चुअल में हील होते हैं। जब मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ या लाइव में जब मैं लोगों के साथ जुड़ती हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे सामने कई ऐसी सिचुएशंस लेके आते हैं जिसमें मुझे ये लगता है कि इनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में होपोनोपोनो काम कैसे करता है। एंड क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा डिटेल में बताइए। हमारे 4 फेसेस होते हैं, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 फेसेस होते हैं, बट बहुत सारे लोग जो है इन 4 फेसेस में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये मुझे दूसरे के लिए बोलना है या मुझे खुद के लिए बोलना है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि होपोनोपोनो, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, क्या होपोनोपोनो सिर्फ पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए काम करता है या किसी भी कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है या हर सिचुएशन के लिए काम करेगा? और अगर काम करता है तो ये कैसे काम करता है? देखो, मैं ना सबको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ना अब AI आ गया है ना। AI का हर जगह कंट्रोल है, हमारे डेटा पे और हर जगह पे कंट्रोल है, बट AI एक जगह तक ना छू नहीं सकता। वो है आपके मन का, आपके भीतर का जो मंदिर है। अब यार इंसान एंजाइटी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, AI क्या करेगा? मतलब AI हमारे इमोशंस के साथ तो वो नहीं कर सकता, कंटेंट दे सकता है ना। जो किसी को अकेलापन फील हो रहा है वो अपने दोस्त को बता सकता है ना। किधर AI को बताएगा? AI को बताएगा भी तो फुलफिलमेंट नहीं है। राइट। तो जहाँ पे भी फ्यूचर में भी ये पैटर्न सबको हम बता देते हैं। AI हर उस चीज को रिप्लेस कर देगा, क्या कर सकता है जहाँ पे डेटा है, बट AI हमारी भावनाओं को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम फिर भी अंदर से खाली फील करते हैं जब हमारा कोई अपना नहीं होता, कोई बैठा होता है तो अच्छा फील होता है ना। तो चूंकि हम दूसरों के साथ रहते हैं और जब हम दूसरों के साथ रहते हैं तो क्या होता है कि उनकी कंडीशनिंग, उनके पैटर्न्स हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। होपोनोपोनो की अगर हम बात करें उस पर भी हम आते हैं, क्योंकि मैं कंटेक्स्ट सेट कर रहा हूँ सब लोगों को कि कैसे एंटर करते हैं। तो हम किसी के साथ भी रहते हैं, या तो परस्पर हम उसको डोमिनेट करेंगे, वो हमें डोमिनेट करेगा। डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है और सेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं कि एक सेक्टर में आप मुझे डोमिनेट कर रहे हो और एक में मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूँ। बट जो मैंने दूसरे को परमिशन दी अपने आप को डोमिनेट होने के लिए,
वो मैंने बड़ी अवचेतन रूप पे दी, मैंने बड़ी सबकॉन्शियसली दी। मैंने आपको बोला नहीं कि आप मुझे डोमिनेट करो, बट मैंने कुछ कहा भी नहीं जब आप मेरे साथ गलत कर रहे थे, बिकॉज आई हैव गिवन यू अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट माई सेल्फ। नाउ होपोनोपोनो ऑल्सो आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ईजी हम लोग किसी एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड है, अब हाँ जब भी हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे रुकना है और मेरा फ्रेंड मुझे रुकने नहीं देता, वन ऑफ द एग्जाम्पल, और मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि यार मैंने अपने मन का खाना था, तूने खाने नहीं दिया, एग्जाम्पल। दूसरी जगह पे हर बार मैं उसकी पसंद से मूवी जा रहा हूँ, मेरी पसंद से मूवी नहीं जा रहा हूँ, तो खाना भी उसकी पसंद का हो रहा है, मूवी भी उसकी पसंद का हो रहा है, और हर बार जब भी कोई इशू हो रहा है हमारे आपस के अंदर, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, वो सॉरी नहीं बोल रहा है, समझ रहे हो? जो कि रिश्ते में होता है, जो रिश्ते में होता है, तो सॉरी भी मैं बोल रहा हूँ, मूवी भी मैं उसकी पसंद से जा रहे हैं, खाना भी उसकी पसंद से खा रहे हैं, सो आई एम बिलो। तो थोड़े दिन के बाद मेरे पास लेट आउट का कोई तरीका नहीं है, मैं कैसे फटूं बाहर, क्योंकि प्रेशर तो पड़ गया ऊपर से, लेकिन फटने का तो कोई तरीका नहीं है। तो होपोनोपोनो मेक श्योर कि आपका भीतर की जो स्टेट है वहां पे आप इतने शांत हो जाओ कि ना आप उसको डोमिनेट करने की पोजीशन में लाने दे रहे हो और आप अपने आप को भी हील कर पा रहे हो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया के जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हैं वो बाहर हैं, लेकिन जो भीतर का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसके अंदर अगर हम होपोनोपोनो का बीज डाल देंगे किसी भी तरीके से, होपोनोपोनो इज अ फ्रीक्वेंसी एंड यूनिवर्स वाइब्रेट इन अ फ्रीक्वेंसी, परमात्मा वाइब्रेट्स इन अ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम उसको हील कर लेंगे और खुद की अकाउंटेबिलिटी लेके, तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। इसलिए मुझे खुद को माफ करना, जो आपका क्वेश्चन था, दूसरे को नहीं करना। अगर मैंने खुद को माफ कर दिया तो मैं अगली बार उस पोजीशन में बेटर एक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर की हीलिंग कर ली है। तो ये मुझे तुरंत करना पड़ेगा जब ये सिचुएशन में मैं ऐसा फील कर रही हूँ? तो देखो, तुरंत भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। पहले प्रैक्टिस में एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आज मेरे को आपसे कुछ मांगना है, बट मैंने आपके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं किया, मैं एकदम से फोन करूंगा, शायद आप फोन ना उठाओ, या फोन उठा लो तो मेरे को हाँ ना बोलो। तो अगर मेरे को अपने आप को ट्रेन करना है तो मेरे को पहले से ट्रेन करना है। अगर मैंने आपको अपने आप को पहले से ट्रेन कर रखा है तो उस बार जब वहां पे वो सिचुएशन घटित होगी, पहले तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मान लो मेरे साथ एकदम से गलत हुआ तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा और मैं अपने आप को डोमिनेट भी नहीं होने दूंगा, पहला। दूसरा, अगर मैं हो भी गया तो मैं 2-3 बार भी मंत्र करूंगा तो मैं सेम फ्रिक्वेंसी में आ जाऊंगा, बिकॉज आई एम प्रैक्टिशनर। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। मान लो मैं अपने लिए कर रहा हूं, आई एम सॉरी कि मैंने अपने आप को डोमिनेट होने दिया, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं हर बार इस सिचुएशन में अपने आप को डाल लेता हूं, तो प्लीज फॉरगिव मी, मैं अपने आप से माफी मांग रहा हूं। थैंक यू, मैं अपने आप को ही थैंक यू बोल रहा हूं। आई लव माई सेल्फ, आई लव अंकित बत्रा, आई लव दिस सिचुएशन, I love this situation. I take full accountability of this situation. I take 100% accountability of this situation कि मेरे साथ ये हुई। अब जब मैंने अकाउंटेबिलिटी ली इस सिचुएशन की, तो सबसे पहले पता क्या होगा आंचल जी? सबसे पहले ये चीज होगी, जब मैं इस सिचुएशन की अकाउंटेबिलिटी लूंगा तो मेरे अंदर से गुस्सा खत्म। जिस चीज के लिए मैं अकाउंटेबल हूं, मैं दूसरे को गुस्सा कैसे करूंगा? और जब मैं गुस्से की फ्रीक्वेंसी से बाहर आऊंगा तब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। एग्रीड? ठीक है। अगर मैं गुस्से की फ्रीक्वेंसी से बाहर आ गया तो मैं रिएक्ट थोड़ी करूंगा, फिर तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने मुझे कुछ बोला और मैं एकदम से ट्रिगर हो गया तो मेरा रिएक्शन होगा, अरे यार ऐसे क्यों करती है आंचल हर बार, मैं ऐसे करूंगा ना। फिर मैं बोलूंगा आंचल यार ऐसे मत कर, ये तो आपस की बात है। देख रहे हो अभी मैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में कितना फर्क आ रहा है। तो जब मैं ये 108 बार प्रैक्टिस करूंगा होपोनोपोनो प्रेयर को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, याद करते हुए कंटेक्चुअली, तो फिर मैं अगली बार बहुत ज्यादा रेडी हूं सिचुएशन के लिए, डोमिनेट ना होने देने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, और उसके साथ साथ जो है मेरी वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो कोई भी सिचुएशन हो, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप की सिचुएशन है और बार बार मेरे को जो है वो किसी बात के लिए हाँ बोलना पड़ रहा है जिसके लिए मैं नहीं बोलना चाहता, तो नाउ आई विल डू इट फॉर दैट सिचुएशन। मान लीजिए मुझे बार बार एक पर्टिकुलर जगह जाने के लिए कहा जा रहा है जहां मैं जाना नहीं चाहता, वो ऐसा ग्रुप हो सकता है, तो मैंने क्या बोला? आई टेक फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, आई एम सॉरी। मैं सॉरी क्यों? क्योंकि मैं बार बार अपने पैटर्न की शिकार हो जाती हूँ, इसलिए मैं सॉरी हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मैं अपने आप से ही माफी मांग रही हूँ। थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई टेक फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। मैं उस सिचुएशन को याद कर रहा हूँ कंटेक्चुअली और अपने आप को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी भी ले रहा हूँ, मेरा एंगर कम होता जा रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। जब मैं इस फ्रीक्वेंसी के अंदर वाइब्रेट करने लग जाऊंगा ना, अब मैं अगली बार से बेटर प्रिपेयर्ड हूँ ना बोलने के लिए, दूसरा गुस्से में ना आने के लिए, तीसरा मैं अगर नो भी बोलूंगा तो कंपैशनेटली बोलूंगा, लड़ाई करा के रिश्ता खराब नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं नो बोल रहा हूँ और मैं नो वीगरनेस और चिढ़ के नो बोल रहा हूँ तो लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
मैं दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं सकता। आपने मुझे बोला यहाँ चल ले, मैंने प्यार से समझाया वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ ये दिक्कत है। नाउ आई एम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर आपकी सबकॉन्शियस लेयर को जो है ना वो एक लेवल पे लाके खड़ा कर देती है कि आप डोमिनेट भी नहीं हो रहे, अपने पैटर्न को भी समझ रहे हो, अगली बार के लिए भी बेटर प्रिपेयर्ड हो। अच्छा, ये पहले हमारे ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं? क्योंकि हम लोग इंटेंशनली तो बनाते नहीं, कोई सिचुएशन आई तो हमारे ये पैटर्न्स को अगर वो बन भी रहे तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट कर पाऊंगी? क्योंकि ब्रेक तो मैं तभी करूंगी जब मुझे पता होगा ये मेरा पैटर्न भी है। अगर आपके चित्त पे कोई भी एंजाइटी, सोरोनेस, परेशानी बार बार आ रही है, 2 से 3 बार आ रही है, आप कुछ काम एक ही प्रॉब्लम को लेकर, एक ही बात को सोचकर, हाँ, मतलब आप ऐसा हो सकता है ना कि आपने देखा कि आपके घर में आपकी बुआ आती हैं और जब भी वो बुआ आती हैं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। हाँ। रिलेट किया आपने। ओके, या सब लोग रिलेट करेंगे। तो आपके घर पे जब भी वो बुआ आ रही है, वो मासी आ रही है, आप देख रहे हो, बट पैटर्न समझने के लिए आपको रिएक्ट देखना कि आपका मन कैसे रिएक्ट कर रहा है। कोई भी बंदे के साथ आप अगर जा रहे हो और आने के बाद आपको ये वो गंदी फीलिंग आ रही है यार कुछ तो गलत हुआ, आपका मन तो आपको बताएगा नहीं यार दिस समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, यार कुछ मजा नहीं, मतलब उससे मिलके एनर्जी बहुत डाउन हो गई या बड़ा, हाँ, ऐसा फील करते हैं। आपका ऑरा ब्रेक हो जाता है जब आप जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल गए और आप ऑरा होता है, आप ऑरा स्कैनर से ऑरा भी चेक बहुत ड्रेन फील तो बहुत ड्रेन फील करते हो, आप सो गए, आप कह रहे हो मेरे को तो सोना पड़ गया, पता नहीं कैसा था, तो आप क्विकली यू आर गेटिंग द एनर्जी कि यार इस जैसे आप चाह रहे थे कि ये बंदा ऐसे रिएक्ट करे, बट वो बंदा वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा और बार बार वो आपको अपने हिसाब से चला रहा है, डोमिनेट कर रहा है, या किसी भी सेंस में रिलेशनशिप के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, गैस लाइटिंग कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप नाउ यू आर प्रोएक्टिव, यू आर रेडी कि यार ये 2-3 बार भी हो गया ना, अगर कोई भी पैटर्न 3 बार हो रहा है, 2 बार में पता चल जाता है, अगर कोई भी पैटर्न 3 बार आ रहा है, इट इज अ पैटर्न, तो आप उस पैटर्न को प्रोएक्टिवली होपोनोपोनो से क्रैक करोगे। दैट्स व्हाट वी डू एक्चुअली। मैंने देखा बार बार अमावस के दिन हमारी मान लो सेल डाउन हो रही है, तो हम एक दिन पहले प्रिपेयर्ड कि भाई होपोनोपोनो प्रेयर पहले से करूंगा, रिचुअल्स पहले से करूंगा ताकि वहां पे जाके दिक्कत ना हो। दैट्स व्हाट लाइफ इज। हाँ, तो ये मतलब आपको पता चल जाता है कि ये हर बार मैं यहाँ पे फेल होता हूँ, ये पैटर्न मेरा रिपीट होता है, तो मैं पहले ही 1 से 2 बार पता चल रहा। मान लीजिए आपकी शादी हुई, एग्जाम्पल, लड़के ने शादी के बाद बोला कि यार तू काम नहीं करेगी। अब आप तो कहोगे यार मैं तो बनी एम्बिशियस हूँ, मैं एम्बिशियस लड़की हूँ भाई, मेरे को तो काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने शादी से पहले कंटेक्स्ट सेटिंग नहीं करी थी कि मैं शादी के बाद मैं शादी तभी करूंगी तेरे से जब तू काम करेगा। इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट सेटिंग। अब शादी हो गई, लड़का बोल रहा है कि तू काम नहीं करेगा, और समहाउ इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1-2 साल टॉक्सिसिटी चली और यू फाइंड आउट कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, और आपने डिवोर्स दे दिया। अब अगली बार जब शादी होगी, विल यू टेक अ रिस्क ऑफ नॉट टेलिंग अ पर्सन दैट यू आर अ वर्किंग एंड वेरी एम्बिशियस पर्सन? यू विल नॉट टेक अ रिस्क। विल यू टेक अ रिस्क? कोई भी नहीं लेगा ना रिस्क, क्योंकि पहले आपके साथ हो चुका है। कि तो मैं यही बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप के अंदर जब आपके पास पहली बार कुछ चीज हो चुकी है तो नेक्स्ट टाइम यू कम अप विद अ होपोनोपोनो, और कुछ नहीं करना। चल जी, अगर 11 दिन भी आपने कर लिया ना, अगर आप कहोगे तो मैं नीचे होपोनोपोनो की प्रेयर का लिंक डलवाऊंगा यहाँ पे, आप हमारे साथ करो, गाइडेड करो, पूरी मेडिटेशन के साथ करो। वी हैव अ प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन जिसमें 108 बार हमने होपोनोपोनो किया हुआ है, तो आप वो होपोनोपोनो करो, हमारी गाइडेड मेडिटेशन के साथ करो। बस कंटेक्स्ट आप अपना ऐड कर लेना जो आपको ऐड करना हो। अभी हमने रिलेशनशिप का बताया, यू टेक अ फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम, टेक अ फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन एंड देन एक्ट। देखो, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जब हम रात को सोते हैं और हम सुबह उठते हैं तो ना नींद हमसे कुछ चीजें छीन लेती है। क्या छीन लेती है हमसे? वो हमारी एंगर, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन था लास्ट की नाइट का, वो छीन के ले जाती है और हमें कुछ देती है। हमें क्या देती है? हमें वो भर देती है कोरे कागज से। सही है ना? उस कोरे कागज पे क्या लिखना है ये कौन डिसाइड करेगा? हम मतलब मैं चेतन स्वरूप, आई एम द सोल, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। मैं मरने वाला शरीर नहीं, मैं मरने वाला मन नहीं, मैं मरने वाली बुद्धि नहीं। मैं कौन हूं? मैं चेतन स्वरूप हूं। तो अगर मैं जागृत हूं तो मैं अगले दिन डिसाइड करूंगा ना कि सुबह उठते ही पहला प्रेयर होपोनोपोनो डालना है या फिर दोबारा से उसी दलदल में डूब जाना है जिसमें रात को आए थे। सो दैट डिसाइडिंग फैक्टर, इसलिए हमेशा हमारे ऋषि मुनि बोला करते थे, ऋषि मुनि, कि जो पहला थॉट आपका सोने के बाद का होता है सुबह वाला, वो नींद ने तो आपको कोरी कागज कर दिया। अब आप क्या डालोगे ये तो आपके ऊपर है ना। क्या तू सोया जा गया ना, ता जीवन सच कर जाना, कि तू क्या सोया, अब तो उठ, अब तो होपोनो प्रेयर कर या मूल मंत्र कर, तेरे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर, जो आता है वो कर। होपोनोपोनो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का कंटेक्स्ट वही है, लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर से बहुत मैजिकल रिजल्ट है। राइट। अब जैसे हम लोग ये पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, अभी एक सिचुएशन मैं आपको देती हूँ, जैसे रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप में चीटिंग का बहुत कॉन्सेप्ट चल गया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। Everyone has too many options and it is very normalized
पता नहीं कैसे नॉर्मलाइज है, मुझे भी समझ में नहीं आता, बट लोगों के लिए ये है क्योंकि पता नहीं हवा में ऐसा लगता है कुछ घुल चुका है कि लोग उस सेकंड ऑप्शन को ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसा है कि मैं अभी एक लड़की ने मुझसे डिस्कस किया था इस बारे में कि मैम ऐसे ऐसे उसकी लाइफ की सिचुएशन है कि उसका पार्टनर है, उसके पार्टनर ने उसको चीट किया, उसने उसको पकड़ा, फिर उसने उसको सेकंड चांस दिया। अब वो जो लड़का है वो उसको उसी को मतलब एक तरह से उसको डोमिनेट कर रहा है इस चीज़ को लेकर के कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं बट अब मैं सुधर चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा। बट उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि ये अभी भी चीट करेगा और ये कर रहा है, उसी पैटर्न पे है वो। अब उसे वो हट भी नहीं पा रही है। अब वो मुझसे पूछी कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ, तो मैं उसे क्या गाइड करूँ ऐसी सिचुएशन में, क्या होपोनोपोनो इसमें काम आएगा? एंड पीपल डू गैसलाइटिंग एज वेल नाउअडेज। गैसलाइटिंग मतलब मान लीजिए मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है और मैं उसके साथ कुछ गलत करता हूँ और मैं बाद में बोलता हूँ कि मैं गलत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू मुझे टाइम नहीं देती। गैसलाइटिंग कि गलत मैं कर रहा हूँ, दूसरे के साथ चक्कर मैं चला रहा हूँ, फिर मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसके ऊपर मैनिपुलेट कर रहा हूँ, विच इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज। कि मैं मैनिपुलेट भी कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन का एक लेवल ऊपर है कि मैं गैसलाइटिंग कर रहा हूँ कि मैं खुद तो गलत कर रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरी वजह से कर रहा हूँ, विच इज हैपनिंग। तो इस केस में ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, anyone with whom you cannot live 10 years is not worth living even a one day. किसी के साथ भी अगर अपने आप 10 साल इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप उसके साथ एक दिन भी ना रहो, एक महीना भी ना रहो। मैं तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि मैं इस व्यक्ति के साथ 10 साल तक नहीं रह सकता अगले, तो फिर मेरे को इसी महीने उसके साथ हट जाने का शौक है, अपनी लाइफ खराब करने का शौक नहीं है। तो दिस शुड बी माई इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये कैसे पता चलेगा एक बार भी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता 10 साल? अगर आप कोई बंदा आपके साथ 2 बार चीट करके गया है तो आपको पता है ना कि 10 साल तक ये बंदा चलाने लायक नहीं है। आपको पता है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ, मे बी यू कैन इंक्लूड अदर पर्सन ऑल्सो, अपने कोई फ्रेंड को भी इंक्लूड कर लो, कोई सच्चे फ्रेंड को। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू लिव। This I can give in 100% in written in a guarantee. The questions you will ask yourself, जो क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछूंगा उसी से तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होगी। मैंने अपने आप से पूछा कैसे मैं इंडिया का टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा, तो मेरे अंदर से आया टॉप लोगों के साथ काम करना है, टॉप लोगों के साथ सर्व करना है, क्या कहते हैं डरना नहीं है, मार्केटिंग भी करनी है, काम भी अच्छा करना है, बैठना है। तो मैंने क्वेश्चन सही पूछा ना, तभी उसका जवाब भी मिला, तभी उसका जवाब सही आया ना। आपने पूछा बत्रा जी कब बैठना है, राइट जवाब, टाइम पूछा, पहुंच गए ना सारे यहाँ पे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से, इसमें आपको क्वेश्चन पूछना जरूरी है आपकी फ्रेंड को। होपोनोपोनो सेकंड आएगा बिकॉज इफ योर वाई इज क्लियर। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कभी भी एक्ट नहीं करोगे। सो योर वाई शुड बी क्लियर कि मैं क्यों एक्ट करना चाहती हूँ। तो आप अपने आप से पूछो क्या मैं इस व्यक्ति के साथ 10 साल रह सकता हूँ। अगर आंसर नो है तो फिर वर्थ लिविंग नहीं है 1 महीने। फिर आप अपने आप से सेकंड क्वेश्चन पूछो कि ये जो चल रहा है, ये जो मेरे साथ चल रहा है कि वो बार बार दूसरी जगह जा रहा है, क्या मैं इसी को लेके चलने के लिए रेडी हूं? क्या इसमें मेरे को चलने के लिए रेडी हूं? मतलब क्या मैं गंद सिचुएशन में रहने के लिए रेडी हूं? गंद मतलब जो मेरे को इतना प्रॉब्लम। अगर आंसर हाँ है तो रहो, ये आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। अगर आंसर ना है देन वी कैन हेल्प विद होपोनोपोनो, फिर हम हेल्प कर सकते हैं। होपोनोपोनो कैसे हेल्प करेगी? यू टेक 100% अकाउंटेबिलिटी विच हैपन टू यू। अब ये नहीं कह रहे उसकी गलती की प्रॉब्लम मैं ले रही हूं कि इसमें हम करके दिखाते हैं हम कैसे करेंगे, क्योंकि ना इसमें कमांड भी दी जाती है अपने आप को। कमांड मतलब वो लाइंस जिससे आप रूल लो। जैसे कि मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। मान लीजिए कोई लड़की 10 साल से रिलेशनशिप में है, आज उसको पता चला कि उसकी शादी हो गई। रियल केस बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे पास रोज आती है कंसल्टेशन। 10 साल से था, अब शादी हो गई। अब लड़का शादी होने के बाद नाउ नॉट गिविंग यू अ भाव। क्यों नहीं दे रहा भाव? उसका एक रीजन है, देयर इज अ साइकोलॉजी कि एनीथिंग दैट यू गेट इज नाउ जीरो। जो चीज मिल गई वो 2 कौड़ी की हो गई। जब तक नहीं मिल रही थी तब तक वो वैल्यूएबल भी थी वो, तब उसके लिए सारे एफर्ट्स भी डाले जा रहे थे। नाउ यू आर नॉट वैल्यूइंग इट ऑल। अब नहीं है। सोसाइटी में रहने का बहुत मन था, 5 करोड़ का घर मिलता था, ले लिया। अब सोसाइटी 2 कौड़ी की हो गई, अब बाहर जाने का मन कर रहा है बाहर का। BMW, सुमित मेरा एक दोस्त है यूएसए का, बहुत मन था, ले लिया, अब जाके धक्के खा रही है वो, मतलब डस्ट पड़ रही है उसके अंदर। तो अब ये लड़की के साथ ऐसा हुआ कि 10 साल का रिलेशनशिप था, शादी हो गई। शादी होने के बाद अब क्या पता चला कि लड़का इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा, नाउ इज नो मोर वैल्यूइंग यू एंड ही इज ट्रीटिंग यू लाइक अ पैर की जुत्ती, विच पीपल डू समटाइम्स इंटेंशनली अनइंटेंशनली। अब वो उसके मन में क्या क्वेश्चन है जो उसको रोकेगा पता है? उसके मन में ये क्वेश्चन होगा कि यार मैं 10 साल से यूज हुई हूं, मेरी शादी हो गई, नाउ दे आर यूजिंग मी, मतलब मेरे को यूज किया गया है, मेरे 10 साल खराब हो गए। अब नाउ दीज आर द ब्लॉकर स्टेटमेंट्स।
अगर मैं ये ब्लॉकर स्टेटमेंट को तोड़ पाने में कामयाब हो गया, आई टेक 100% अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे को यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना बहुत पुराने होते हैं जो ट्रबल कर रहे होते हैं, ये 6 महीने साल के भी नहीं होते, 2-2 3-3 साल से चल रहे होते हैं जनरली। सो आई टेक 100% अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई लाइफ। वट एवर आई हैव डन फॉर माई सेल्फ। जो भी मैंने आज तक किया अपने आप के लिए किया, मैं भी खुश थी, सब कुछ मैंने अपने आप के लिए किया। सो आई टेक 100। अब ये ब्लेम मैं अपने पे ले रही हूँ कि मैंने जो भी किया अपने आप के लिए किया, मैं भी तो अपनी खुशी खुशी थी ना रेशन। नाउ आई एम मूविंग ऑन, मैं अपनी लाइफ में मूव कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से माफी मांग रही हूँ कि जो भी हुआ मेरे साथ, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ। एंड नाउ फ्री माई सेल्फ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ मुक्ता, आई लव माई सेल्फ दिव्या, आई लव माई सेल्फ अंजलि, वट एवर इज योर नेम। सो कॉल इट फ्रॉम योर नेम। थोड़ा अपने आप को पुश करो, बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग। पहले आपने अपना वाई पूछा कि मेरा वाई क्या है, कि क्या मैं इस रिलेशनशिप के अंदर 10 साल रहना चाहूंगी, नहीं रहना चाहूंगी तो 1 महीना भी नहीं रहना। जिसमें 10 साल नहीं रह सकते उसमें 1 महीना भी नहीं रहना। रूल क्लियर है, रूल तोड़ोगे तो फिर वही मैनिपुलेट होने के लिए रेडी रहो। क्या मैं मैनिपुलेट होने के लिए रेडी हूं? नहीं हूं। मूव ऑन करना चाहती हूं, कंफ्यूज हूं। मूव ऑन करना चाहती हूँ, 2-3 बार अपने आप से क्वेश्चन, यस मूव ऑन करना चाहती हूँ। हिम्मत नहीं आ रही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हिम्मत हम ले आएंगे होपोनोपोनो से। हिम्मत उसको नहीं होगी ना, क्योंकि पैटर्न्स की गुलामी है ना। वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ अ पैटर्न्स। तो अब मैं जब ये 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछ चुका हूं, फिर मैं अपने आप की अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूं। अब मेरे मन में ये नहीं आएगा मैं 10 साल से यूज हुआ हूं। अब मेरे मन में ये नहीं आएगा उसने मेरे साथ चीट किया, मैं भी अपनी मर्जी से ही रह रहा था, अभी तक सब सही चल रहा था। अब मैं तीसरी, एम आई रेडी टू मूव ऑन? यस आई एम रेडी टू मूव ऑन, यस आई एम रेडी टू मूव ऑन, यस आई एम रेडी टू हैंडल इट। सो अपने आप से पूछो आई एम रेडी टू हैंडल इट, और खुद ही चिल्ला के बोलो यस आई एम रेडी टू हैंडल इट, यस आई एम रेडी टू हैंडल इट, यस आई एम रेडी टू हैंडल इट। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है ना तो इंसान क्या बोलता है, यार आंचल आई कैन नॉट हैंडल इट, नो मोर आई कैन हैंडल इट। क्योंकि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड आपका रेडी हो चुका है ये कहने के लिए मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। नाउ यू नीड टू से अगेन एंड अगेन यस आई कैन हैंडल इट, यस आई कैन हैंडल इट, ब्रिंग इट ऑन, bring it on, I can handle it, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love myself, I take full accountability of my life, I take full accountability of this relationship, even I enjoyed in this relationship, I am sorry, please forgive me, thank you, I love myself, I'm ready to move on। तो अब आप अपने आप को पूरी एफर्मेशन दे रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से मूव होने के लिए रेडी हूं, और स्पाइन तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो दलदल तो फिर सहो। तुम ही तो हो ना अपनी जिंदगी के भाग्य विधाता, हम नहीं है ना। आप तो अपनी फ्रेंड के अंदर नहीं घुस सकते ना। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अंदर कभी घुस ही नहीं पाया। मैं आपके अंदर नहीं घुस सकता, आप मेरे अंदर नहीं घुस सकते सबकॉन्शियसली। मुझे अपने आप को खुद ही हील करना है ना। तो जितने भी ये बाहरी एंकर्स हैं होपोनोपोनो, दीज आर द एंकर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू, दीज आर द टूल्स। बट अगर आपने फैसला कर लिया कि आपको मर जाना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे आपने कहा कि चलो ठीक है, मैंने हैंडल करने की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मुझे ही ठीक करना है। अब आपने कहा था कि अगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही तो उसके लिए होपोनोपोनो कैसे होगा? फिर उससे अलग होने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा, तो भी क्या पॉसिबल है हिम्मत जुटाने के लिए मैं होपोनोपोनो विल हेल्प यू। तो उसमें कैसे करेगा? क्योंकि उसके अंदर ना एक जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है वो करेज की होती है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला, ये खासकर लड़कियों के साथ बहुत होता है, और खासकर वो मैरिड हो, उसमें ना मैं एक चीज हमेशा करता हूँ, मैं अभी मैरिड के ऊपर भी आऊंगा, मैंने मैरिड वाले बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो क्या होता है कि ना सबसे पहले तो टेकिंग अ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी फॉर योरसेल्फ। एनी रिलेशनशिप फॉर अ गर्ल इफ शी वांट्स टू मूव ऑन, या मेल यू वांट्स टू मूव, तो उसका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पूरा होना चाहिए, ताकि हटते ही रोटी की कमी ना आए। मेल से ज्यादा फीमेल को दिक्कत आती है, क्योंकि मेल्स भी आज की डेट में टॉक्सिसिटी सहते हैं। क्योंकि मेल्स के साथ क्या होता है ना कि लड़कियां के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लड़कों के पास ऑप्शन नहीं है, ये तो आप भी मानोगे। लड़कियों का क्या मसला है, उनके पास अच्छे लड़कों की कमी है, और लड़कों के पास क्या मसला है कि उनको हाँ करने वाली लड़कियां नहीं होती, विच इज वेरी ट्रू। क्योंकि लड़कों को तो हर लड़की हाँ नहीं कहेगी ना, लड़की को तो ऑप्शंस मिलते हैं, दिस इज अ ट्रू ऑफ द, लेकिन लड़की को अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गर्ल कैन मूव ऑन। पहला क्वेश्चन इसका पार्ट ये है कि आर यू डिसाइडेड टू मूव ऑन। अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो फिर आपको करेज की एफर्मेशन डालनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप करेज की एफर्मेशन डाल दो कि आई एम करेजियस, आई लव माई सेल्फ, आई टेक फुल स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। तो एक 4 फ्रेजेस तो है। उसके साथ साथ आप करेज की एफर्मेशन डाल दो कि जैसे ये मैंने बोला, मैंने बोला आर यू रेडी टू हैंडल दिस आंचल, आपने बोलना है यस आई कैन हैंडल दिस, यस आई कैन हैंडल दिस। जितना मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, अपनी बॉडी को फैलाऊंगा,
मेरे अंदर ऑप्शन आती रहेंगी। देखो जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना, उसके सबसे पहले कंधे स्लाउच हो जाते हैं, मतलब ही कम्स इन अ स्लाउच पोजीशन। दूसरा, उसके थ्रोट में से आवाज नहीं निकलती। सो द मोमेंट यू बिकम लाइक दिस एंड यू से यस आई कैन हैंडल इट, यस आई एम करेजियस, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, नरसिंह भगवान सुन रहे हो, चेंज द सॉन्ग्स यू आर लिसनिंग। अब कोई भी बंदा जो है वो रिलेशनशिप से प्रॉब्लम में है तो वो क्या गाने सुन रहा होगा? अरिजीत। वो गाने सुन रहा होगा, जो मांगी थी दुआ वो जाके आसमां। तो फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स यू आर लिसनिंग शुड बी इम्प्रूव्ड, द क्वालिटी ऑफ योर शोल्डर शुड बी हाई, द क्वालिटी द थ्रोट जिससे आप बोल रहे हो वो थ्रोट की पावर जो है हाई हो जानी चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें आपने कर ली, फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव कर ली, स्टार्ट हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, गो विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट लीव एट ऑल, जाओ सीपी, जाओ मुंबई, मतलब जिधर भी आपको जाता है तो टेक इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना लोगों की, उनके पास डिफरेंट फ्रेंड सर्कल नहीं होते। अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, एक बंदा मुझे डोमिनेट कर रहा है या बार बार टॉक्सिसिटी में घसीट रहा है, बट आई डू नॉट हैव अ लेट आउट, मैंने कोई नेटवर्किंग बनाई नहीं, तो फिर मैं बार बार उसी की गुलामी करूंगा। सो आई शुड हैंग आउट विद अदर फ्रेंड हु आर करेजियस एंड रेबेलियन, तो मेरे को उनके साथ भी जाना है। प्लस मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ मैं अपनी एफर्मेशंस उस तरह की करूंगा, चाहे वो मेरे सॉन्ग्स है, मेरे सॉन्ग्स बार बार अरिजीत सिंह के नहीं होने चाहिए, मेरे शोल्डर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, मेरी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आई शुड बी फर्म। यार देख, तूने ऐसा किया ना तो फिर तू मेरे को तो भूल जा। अगर तूने ऐसा, तू डिसाइड कर ले, तेरे को दे दिया चांस, 10 दिन ले ले 20 दिन ले ले, चलेगा, दे दो 2 हफ्ते का टाइम दे दो, बोलो 2 हफ्ते ले ले, 2 हफ्ते तक नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी, एनसीपी लगा दो 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के बाद एक बार डिसाइड करके आ जा। अगर 2 हफ्ते के बाद तूने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई मैं करूंगा, तो पीछे नहीं हटेगा, फिर तेरे फोन का पासवर्ड भी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। अगर नहीं डिसाइड किया तो देन मूव ऑन, उसको क्लियर कट दे दो ना चांस। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बिल्ली की फ्रिक्वेंसी है ना वो कुत्ते को अट्रैक्ट कर लेती है, जो कुत्ते की फ्रिक्वेंसी है वो शेर को अट्रैक्ट कर लेती है। खरगोश तो जंगल में मारा ही जाएगा। अगर आप इतनी पुअर फ्रिक्वेंसी लेके घूमोगे कि आप जहां पे सामने वाले को ये चांस दे रहे हो कि आप बेटा मेरे सर पे बैठ, तो वो बैठेगा सर पे। तो आपकी जो बिल्ली की फ्रिक्वेंसी है, ये खरगोश की फ्रिक्वेंसी है ना, ये मसला है सबसे बड़ा, कि आप तो खड़े हो ही नहीं रहे। द वीकर फ्रिक्वेंसी ऑलवेज कैच द बुलीज। सही है, मसला तो ये है ना। अब अगर मान लीजिए क्लास में जो लोग बुली होते थे, वो इसलिए बुली नहीं होते थे कि दूसरा बुली था, वो इसलिए बुली होते थे क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज वीक थी। द सॉन्ग्स दे यूज्ड टू लिसन वाज वीक, दे वर नॉट डूइंग एनी योगा, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच एनरिचेस देयर सोल। तो आई थिंक फ्रीक्वेंसी को उठाना, सोल को उठाना इज अ सॉल्यूशन टू ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आपका सॉन्ग सुनना हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो गई, आपका अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछना हो गया, आप किसी अच्छी कम्युनिटी में बैठे हो, आप किसी अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हो, यू विल हील। राइट अच्छा, जैसे आपने अभी कहा ना, जैसे हम लोग कमज़ोर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि खासकर फीमेल्स के साथ क्या होता है कि वो नो नहीं कह पाती हैं, कहीं ना कहीं वो सामने वाले को पूरा अथॉरिटी दे देती है कि हाँ भाई तुम मुझसे कुछ भी करा लो, क्योंकि वो नो नहीं कह सकती, अपने इन लॉज को नो नहीं कह सकती, कहीं अगर वर्क प्लेस है वहाँ नो नहीं कह सकती। तो ऐसे में बड़े इश्यूज आते हैं, फिर वो क्या सफ़र करती हैं हर प्रॉब्लम के साथ। तो ऐसे में भी क्या मैं अपनी इस पैटर्न को, नो कहने के पैटर्न को ब्रेक कर सकती हूँ, और कर सकती हूँ तो कैसे करूँ? इसके लिए ना हमने एक बहुत बड़ा मेथड डेवलप किया, मैंने नहीं किया, हमसे पहले वाले लोगों ने बताया मेरे को। क्या? कि ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए जब भी घंटी बजती है मेरे घर की, मैं बोलता हूँ भाई यार कौन आ गया यार, क्या यार बार बार आके खड़े हो जाते हैं यार। जब भी मेरा फोन बजता है किसी क्लाइंट का, अबे यार इनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है यार, क्या यार जिंदगी खराब कर दी है। तो मेरा जो ट्रिगर है वो है फोन की घंटी, और रिस्पॉन्स है जिंदगी खराब कर दी है। सो ट्रिगर रिस्पॉन्स है ना। तो घर की बाहर घंटी बजी, कैसा फील करते हो आप? कैसा फील करते हो? आपसे पूछो, यू फील गुड, यू फील जॉयफुल और यू फील टेंशन? डिपेंड करता है मूड पे कि आ क्या रहा है। अगर मेरे खाने की चीज़ आ रही है तो बिल्कुल घंटी बजे, और अगर पता चलता है कि कोई रिश्तेदार आ रहा है तो भैया अपने घर बैठो। सो यू डोंट वांट टू बी अ पीपल प्लीजर की आए फिर बैठे। रिश्तेदारों को कौन प्लीज करेगा? ये बात भी सही है, रिश्तेदारों को कौन प्लीज करेगा। हाँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स होते हैं। तो हमने क्या वो किया कि अपने आप को प्री एडवांस प्रिपेयर करो ट्रिगर एंड इमोशन देके। एग्जाम्पल, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, इमेजिन कि आपको किसी ने बोला कि यार 6 बजे हैं, 1 घंटा और रुक जाओ, ऑफिस में 6 बजे जाने का टाइम है, 1 घंटा और रुक जाओ और ये वाला काम कर दे। तो आपने बोला
मैं कर तो देती, बट ना मेरी एक ट्रेनिंग चल रही है ग्राफिक डिजाइनिंग की और मेरे को करनी बहुत जरूरी है, उसमें काफी पैसे लगे हुए हैं सर, आज तो नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। इसको बोलते हैं क्लोज कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन मतलब जब आप सामने वाले को कह रहे हो सर आप कहते हो तो रुक जाऊं सर, मैं चली जाऊं, दिस इज ओपन कम्युनिकेशन। सामने वाला फिर आपको ड्राइव करेगा, आपको नो बोलना है क्लोज कम्युनिकेशन में। क्लोज कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सर मैं आज तो नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि आज ये ट्रेनिंग है। अब आप हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। मैं आपको सुबह बोलूं या मैं अपनी वाइफ को बोलूं सुबह उठ के कि प्रिया चलेगी क्या, माय वाइफ नेम इज प्रिया, चलेगी क्या ऑफिस, तो वो कहेगी नहीं अंकित तेरे पैर में दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे। मैं बोलूंगा अरे प्रिया यार ऑफिस चलना है यार, बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। अब नाउ व्हाट विल शी से, उसकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अब क्लोज कम्युनिकेशन करी है ना, मैंने ओपन कम्युनिकेशन नहीं करी। सो द थिंग इज, मैंने भी सीखा एक्चुअली, आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लोज कम्युनिकेशन। तो यू व्हेनेवर यू आर सेइंग नो, यूज अ क्लोज कम्युनिकेशन, डोंट यूज अ ओपन कम्युनिकेशन। कंधे सीधे, और ये आप शीशे के सामने पहले करोगे, उस बंदे के सामने बाद में करोगे। शीशे में आप इमेजिन करो कि आपको कोई नो बोल रहा है और आप 10 बार आपने बोलना है सर ऐसा हो, मैं कर तो देती बट आज तो ये मामला फंस रहा है, ऐसे ऐसे है, तो आज तो मैं जा रही हूँ, मैं ये कल के लिए भी नहीं बोलना सर, मैं तो जा रही हूँ, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार 20 बार आते आते योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट द पैटर्न कि कोई भी बंदा बोलेगा आप पहले ना बोलने लग जाओगे। और यू नो व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ दिस, क्या होगा इसका रिस्पॉन्स? इसका रिस्पॉन्स ये होगा कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देगा और आपको वो खुद ही पूछना बंद कर देगा। आई यूज दिस टेक्निक कि पहले से करो। अगर एक बार, क्योंकि देखो 20 बार रियल एनवायरनमेंट में आपको मिलेगी नहीं करने को, 20 बार तक तो 2 साल हो चुके होंगे। मेरा बॉस मुझे हर बार 6 बजे कहता है, मान लो कि आज 1 घंटे के लिए रुक जाओ, और 6 बजे जाने का वो टाइम नहीं है। अब ये 20 बार होगा 2 साल के अंदर, बट अगर वो 20 बार मैं शीशे के सामने पहले ही खड़े होकर अपने आप को ट्रिगर करके नो 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 कर दूं, तो देयर इज अ 80 to 90% चांस कि जब वो रियल में हो मैं वहां पे नो बोल दूंगा। It should be replicated in the front of mirror rather than being actually happy. So this is called as a trigger and response technique. I'm using it with my students. It works like a hell. जैसे अगर आप सेल्स करना चाहते हो तो आप वेट क्यों कर रहे हो कस्टमर की, आप सेल्स पिच तैयार करो। और जैसे कई लोग पैसे नहीं मांग पाते सेल्स के अंदर ना, जैसे नो टेक्निक है, सेल्स में भी एक प्रॉब्लम आती है कि जिन लोगों ने कभी सेल्स नहीं करी होती ना पहली बार, उनसे ना पैसे नहीं मांगे जाते। जैसे आप रिलेशनशिप कोच हो, मैंने बोला मैम बड़ी दिक्कत आ रही है, आपका प्राइस 20,000 है, तो आप कहोगे अंकित जी देख लेते हैं ये वो, आप बोल नहीं रहे 21,000 मेरा प्राइस है, आपको लग रहा है कि ज्यादा है। तो आप अगर 20 बार पहले से प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ आपका इशू ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 है, और इसके प्राइस जो है 21,000 है, अगर मेरे पास सीट्स लिमिटेड है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको बुक कर दूंगी आपके लिए, आप 2,000 डाल दो। अगर ये आप शीशे के सामने 20 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप रियल एनवायरनमेंट में मेरे को बोल पाओगे, बिकॉज ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स, वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स। जब मेरी आंखों के सामने कुछ आएगा, जैसे जब आपने देखा होगा क्रिकेटर ना, जो कई क्रिकेटर्स ना बाउंसर को दिक्कत आती है, वो ऐसे मार नहीं पाते, उनका ऐसे हो जाता है, तो उनको प्रैक्टिस कराई जाती है कि ऐसे खड़ा रहे, बॉल तेरे सामने आएगी, सामने वो नेट लगा देते हैं, और वो नेट पे बॉल लगेगी, तेरे को आंख नहीं हटानी, तो वो 30 से 40 बार इतना ट्रिगर एंड एंकर पहले से कर देते हैं ना कि जब वो नेट हटता है ना वहां से, वो अपनी आंख नहीं हटाता, वो बैट से मारता है बॉल को। So even cricketers, professional sports person do it. So trigger and response should be trained in the demo environment, not in the real environment. तो ये सिर्फ इसी सिचुएशन में काम आता है, किसी भी सिचुएशन में काम आएगा? सब में। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज अ पैटर्न, दिस इज अ ट्रिगर एंड दिस इज रिस्पॉन्स। अगर कोई बंदा बार बार बोलता है मेरे घर की घंटी बज रही है और उसको दुख हो रहा है कि यार कोई आएगा, मेरे को खोलना पड़ेगा, तो आप उसका हमने एक रिस्पॉन्स किया कि जैसी घंटी बजे आपको बोलना है मेरे घर राम आए हैं। जैसे ही आपके घर की घंटी बजे बोले मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, सब में मेरा परमात्मा है, सब में मेरा परमात्मा है, तो आपको लगता है कि उसको दुख होएगा? नहीं होएगा ना। आप खोल दोगे, यू विल नॉट बी ड्रिवन बाय द नेगेटिव इमोशंस कि यार कौन आ गया है, कौन आ गया अब, राइट? मतलब फील लाइक दिस ना कि यार ज्यादा घंटियां बजती है तो, बिकॉज आई एम गिविंग यू द सिचुएशन, है ना। तो हमारे पुराने जमाने के संत एक बोला करते थे, एंकर कर दिया था उन्होंने, कि जो है ना चंगा ही होया, तेरा बाड़ा मीठा लागे, है ना। गुरु अर्जन देव जी के बारे में भी बोला, तेरा बाड़ा मीठा लागे, मतलब एवरीथिंग दैट यू गिव्स टू मी इज एक्सेप्टेबल। मेरे परमात्मा तूने जो भी दिया मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये एंकर कर रहे हैं ना माइंड को वो, है ना। या फिर बोला करते थे ना कोई चिंता ते ना कोई चाह, हर हाल विच वाह भई वाह, ना कोई चिंता ते ना कोई चाह, हर हाल विच वाह भई वाह। तो वो एंकर कर रहे हैं दिमाग को कि कुछ भी इसके साथ हो जाए ना, इसने बोलना है अरे जो किया मेरे परमात्मा ने अच्छा किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, दीज आर द थिंग्स दैट यू ट्रेन योरसेल्फ इन दिस एनवायरनमेंट। सो एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त बोला करते हैं हमेशा कि जिन्होंने किसी वास्ते भी ताली नहीं मारी, इना इसी करके उन्होंने भी वारी नहीं आ रही। मतलब
अगर हम दूसरों को ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो हमारी भी इस करके हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कोई हमें भी नहीं करेगा। Right. हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे तो हम भी रोएंगे। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज आई एम वर्किंग डे एंड आउट नाइट विद माई एलीट मेंबर्स एंड माई स्टूडेंट्स। और रोज 7:30 बजे मेडिटेशन होती है, लिंक डाल देंगे नीचे, होपोनोपोनो प्रेयर का भी और डेली मेडिटेशन का भी। जिसने भी आना आओ, खुला लंगर लगा करो। अच्छा, अब ये वाली बात होती है फिर। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, मैम ये कब कब करना चाहिए? सुबह उठते ही रोज, करना रोज, चाहिए, शाम को करना चाहिए, या जब ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसा लो फील कर रही हूँ तब मैं करूँ, रात को सोने से पहले करूँ? अगर आप लो करने पे लगोगे ना तब तक तो बारी हाथ से निकल जाएगी। मतलब अगर मैं लो फील कर रही हूँ और मैं तब करूँगी तो तब तक तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। डू इट व्हेन यू आर फीलिंग गुड अच्छा। एंड देन इट विल बी रेप्लिकेटेड व्हेन यू आर फीलिंग लो। यही तो बात है। मैं कह रहा हूँ ना, आपका मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, आप 12 बजे भी फोन होगा ना, आप मेरे को फोन करोगे, मैं उठा लूंगा एज अ फ्रेंड। मेरा आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप दिन में 2 बजे फोन करो, मैं तब भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है, अरे उसका फोन आया, चल का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ हेल्प कर रही होगी, कुछ ऐसी बात करनी होगी, कुछ बात करनी होगी, बिकॉज आई नो यू। तो अगर आप अच्छे टाइम में कोई भी चीज करते हो तो बुरे टाइम में वो ईजी हो जाता है रेप्लिकेट करना। जैसे अगर मान लो कोई लड़की है, उसके ऊपर परमात्मा ने करे एकदम से कोई आ जाए, कोई एग्रेसर आ जाए, और उसने पहले से कराटे सीखे हुए हैं, वो बेटर है या फिर वो उसी टाइम करे तब बेटर है? नहीं, ऑफ कोर्स पहले की वाली तैयारी, इट मेक्स यू। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जिस तन लागे सो तन जाने, पीर पराई कोई जाने ना। जिसके पर बीत रही है ना वही जानता है प्रॉब्लम। मैं मानता हूं ये बात, लेकिन थोड़ा सा जब आप अच्छा फील कर रहे हो ना, तब थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करना चालू करो। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक। डोंट डू इट ओनली व्हेन, तब तो करो ही करो। उससे क्या है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए ट्रांसफर। वो पुनरुक्ति आचरण बन जाती है। हिंदी का सेंटेंस है, एनीथिंग यू रिपीट बिकम्स योर कैरेक्टर। सो पहले करोगे तो बाद में ईजी हो जाएगा। ओके। और रात को सोने से पहले तो बोलते हैं कि आपको करना ही चाहिए, राइट? वैसे बेस्ट मैं बता देता हूँ, आप रात को सोने से पहले कर लो, सुबह उठते ही कर लो, एक बार नहाने के बाद भी कर लो। 3 टाइम तो कम से कम करे। और बाकी जब आप अच्छा फील करो तब आप कर सकते हो। हमारे एक संत महात्मा क्या कहा करते थे, मैं बता देता हूँ। हमारे संत महात्मा बोला करते थे कि ना, बीच बीच में ना, जब सारा दिन लगे हुए एक कमरे में अलग से जाओ और जाके ना पूरी होश में आ जाओ और ऐसे करो, पूरी होश में आ जाओ। जस्ट गिव योरसेल्फ टप, है ना, पूरी होश में आ जाओ और फील द मोमेंट। क्योंकि आप यू आर इमर्स्ड इन द थॉट्स, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, अभी आप एकदम शून्य में हो गए, करंट में आ गए। अब आपको लगे यार मैं कहाँ बेहोश था इतने देर से, मैं क्या कर रहा था, वो कुछ भी दिमाग में चले जाता। एक तरह से मतलब अपने आप को होश में लाने का ये वो है। हाँ, मतलब ही यूज्ड टू से कि होश में आ जाओ, किसी कमरे में जाके सिंक इन, होश में आ जाओ। नाउ यू कैन डू योर प्रेयर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बीच बीच में भी यू कैन ब्रेक योर पैटर्न। क्योंकि क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको दिन में 3 बजे कैसा फील होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाउ डू यू फील एट द डे टाइम 3? ये डिपेंड करता है, मतलब ये भी फिर भी एक रफली, हाँ, मतलब कि सोना है ऐसा टाइप का। तो क्या होता है ना आंचल जी की ना, अब 12 जैसे 3 बजे आपने बोला कि आप थोड़ा लेजी फील करते हो, बट मान लो कि आप 2-4 बार करके देखना कि 3 बजे के अराउंड आप थोड़ा सा ना हल्का सा पंप इन कर लेना अपने आप को। जैसे ब्लड फ्लो पंप इन करा लेना। अगर आप एकदम से खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के आधा घंटे बाद हल्का सा पंप इन कर लेना अपने आप को। लाइक डू इट, पूरी तरह से नहीं उछलना, हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश करना है, उससे ब्लड फ्लो होने लग जाता है बॉडी में। नॉट यू, इफ यू डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 5 days, तो क्या होगा, छठे दिन से ना आपको 3 बजे अच्छा फील होगा, यू विल नॉट फील लेजी। क्योंकि पुनरुक्ति आचरण बनती है, बिकॉज यू आर डूइंग इट। अगर 6ठे दिन आप कुछ भी नहीं करोगे, यू विल बी स्टिल फीलिंग लिटिल एक्टिव, क्योंकि वो 5 दिन से आप अपना पैटर्न ब्रेक कर रहे हो ना। तो ये ऐसा मुझे तभी फील होगा जब हर बार 3 बजेंगे, ऐसा? हाँ, ओके। मैं आपको बता दूं इसके बारे में? हाँ। चलो मैं बता देता हूँ। तो जापान में एक बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया। तो चेरी ब्लॉसम जो है ना, वो सुंगाई गई चूहों को, है ना। आप सुन के बड़ा हैरान हो जाओगे, यू विल बी अमेज्ड, है ना, सब हमारे अमेज होंगे। तो उनको ना, चूहों को ना चेरी ब्लॉसम सुंगाई गई, है ना। और जैसी चेरी ब्लॉसम सुंगाते थे, पीछे से करंट मार देते थे। अच्छा। तो चलता रहा 10-15 दिन तक चलता रहा। अब चूहों को 12वें दिन चेरी ब्लॉसम सुंगा रहे, पीछे से करंट नहीं मार रहे, बट चूहे कैसा फील कर रहे होंगे? जैसे करंट लग रहा है कि चेरी ब्लॉसम सुनते ही मुझे करंट लगेगा। उनको क्या हो रहा है, अंदर से करंट का पैटर्न आ गया। जैसे लड़की नहीं बोलती कई बार, ये बंदा आया मुझे मैनिपुलेट करे, मुझे प्रेशराइज करेगा, होता है ना, नार्सिस्ट है कोई, नार्सिस्ट होता है ना, हमेशा अपनी चला रहा है। तो विमेन समटाइम्स स्टार्ट फीलिंग कि यार ये बंदा आएगा, ये ट्रॉमेटाइज कर देगा, इससे नहीं बात करनी, होता है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो चेरी ब्लॉसम सुंघाने से
इसका जो करंट का लेना देना थोड़ा सा हमने लिंक किया और 12वें दिन अपने आप उनके मन में डर आने लग गया। ओके, एक्सेप्टेड। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उनकी वो जनरेशन मर गई, उनकी सेकंड जनरेशन आई, फिर सेकंड जनरेशन भी मर गई, थर्ड जनरेशन आई। अब जब उनकी फोर्थ जनरेशन आई ना, 3 जनरेशन तक ये हो चुका है, जब उनकी फोर्थ जनरेशन आई उनको चेरी ब्लॉसम सुंघाई गई। तो उनको कैसा फील होना चाहिए आंचल जी? उनको लगना चाहिए करंट, आपको लगता है? और जब उनको चेरी ब्लॉसम सुंघाई गई ना आंचल जी, उनको भी करंट के ट्रैमर्स फील हो रहे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ एपिजेमेटिक ट्रांसफर। एपिजेमेटिक ट्रांसफर मींस योर डीएनए के थ्रू भी जो है ना वो पैटर्न्स कैरी हो जाते हैं। अच्छा, भले वो 12 दिन के लिए ही था बस। हाँ, डीएनए के थ्रू जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं वो कैरी हो जाते हैं थ्रू द डीएनए इन लॉट ऑफ पीपल। जैसे कई लोगों के केस में क्या देखा गया कि वो पैदा हुआ बच्चा और वो सप्रेशन फील कर रहा है 10, 11, 12 साल की उम्र से, क्योंकि उसकी जो दादी के पैटर्न्स थे, मान लो दादी हमेशा घूंघट में रही है, अब वो कई बार पैटर्न्स बच्चे में कैरी हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक है बट आप सप्रेस फील कर रहे हो। नाउ दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ एपिजेमेटिक, मतलब आपके अंदर वो डीएनए के थ्रू कैरी हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ब्रेकिंग अ पैटर्न इज इंपॉर्टेंट थ्रू मेडिटेशन और थ्रू होपोनोपोनो और थ्रू, इसलिए वो पैटर्न उसके पुराने भी होते हैं। अब 1947 की लड़ाई में क्या हुआ, पाकिस्तान से लोग इंडिया आए, उनको बहुत डर लगा, उनके घर छूट गए। नाउ उसके आज सर पे छत भी है, उसके पास घर भी है, बट आज भी वो वही इनसिक्योरिटी और ट्रॉमा फील कर रहा है जो उसके कभी बाप दादा ने किया था, क्योंकि उसके पैटर्न्स इनके अंदर ट्रांसफर होके आ गए। Are you getting it what I'm trying to say? हाँ, समझ रहे हो बिल्कुल। So अब इस केस में क्या होता है, ये जो ट्रांस जनरेशनल एपिजेनेटिक्स इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको, ट्रांस जनरेशनल एपिजेनेटिक्स इनहेरिटेंस। हम अपनी लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी की बोले तो पितृदोष है, आपकी एनएलपी की लैंग्वेज में, सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में बोले तो दिस इज ट्रांस जनरेशनल एपिजेनेटिक्स इनहेरिटेंस। तो इसलिए आपको देखेंगे कई बार ट्रॉमास कैरी भी हो जाते हैं। आप देखोगे पप्पा को वही ट्रॉमा था, पप्पा हर चीज पकड़ के बैठा रहता था, बच्चा भी हर चीज पकड़ के बैठा रहता है। तो इसलिए आप हमेशा देखोगे कि जो आपने मूवी भी देखी होगी, हाफ गर्लफ्रेंड आई थिंक मूवी आई थी, गर्लफ्रेंड मूवी आई थी, उसमें वो क्या करता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, सॉरी नॉट वाइफ, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या होता है, वो गर्लफ्रेंड एक दिन उसके घर जाती है, और जब वो उसके घर जाती है, उस रश्मिका मंदाना नाम है, वो साउथ इंडियन मूवी है, तेलुगु मूवी है, वो जब उसके घर जाती है तो वो पहली बार पता है क्या देखती है कि उसकी माँ जो है ना वो चुप करके खाना बना रही है, कुछ भी नहीं बोल रही, बिल्कुल गऊ बनी बैठी है। तो उसको समझ आता है कि इसने अपनी जो माँ के साथ होते हुए देखा ना, सेम ही इज ट्राइंग टू डू विद मी, बिकॉज पैटर्न्स कैरी हो रहे हैं ना माँ बाप के। तो जो उसने अपनी माँ के साथ देखा कि घर में उसकी माँ गऊ बन के घूम रही है, उसको दबा रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, द सेम थिंग ही वॉन्टेड टू डू विद हिज गर्लफ्रेंड। आपने देखा होगा, क्योंकि उसके माँ बाप के पैटर्न है ना, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना, अरे इसका पता कर जरा, इसके पापा कौन है, इसके मम्मा कौन है। अरे देखिए दोस्तों के साथ जा रहा है, दोस्तों के साथ जाएगा तो दशा बदल जाएगी। दशा क्यों बदल रही है? क्योंकि उसके पैटर्न्स इसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं ना। गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए आप देखते होगे बहुत बार लड़की क्या चाहती है, जब वो किसी लड़के से मिलने जाती है, शादी के बाद वो क्या चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे पापा जैसा हो। हाँ। और बहुत बार लड़कियों के मन में होता है कि जैसे मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ हमेशा मेरे को बोलती थी, प्रिया, कि मैं ना चाहती हूँ कि आप मेरे पापा जैसा बिहेव करो। उसके पापा ना बड़े मैस्कुलाइन, सारे घर के काम, और मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि सारे मैस्कुलाइन कर दूं, ये वो आया है तो खोल के खड़ा हो जाऊँ। आई एम नॉट लाइक दिस। मैं दिमाग चला सकता हूँ, आई कैन नॉट, मैं बॉडी भी चला सकता हूँ, बट आई कैन नॉट डू दिस हैंड वर्क्स। एंड शी ऑलवेज वांटेड कि मैं ऐसा करूँ, प्रिया मेरी जो वाइफ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लड़की की चाह होती है ना कि ये लड़का मेरे पापा जैसा हो, वो वहां से आई है कि वो पैटर्न आ रहा है। इसलिए कई बार क्या होता है कि घर में इसके बहुत टॉक्सिक व्यवहार है, मतलब लड़की का फादर बहुत टॉक्सिक है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी दिन दारू पे लड़ाई, किसी दिन किसी और चीज पे लड़ाई, वो रोज ड्रामा देख रही है। अब जब शादी हुई, शादी में लड़का बड़ा शरीफ और शोदा निकला, ठीक है, मतलब बहुत प्यारा निकला, तो लड़की के मन में क्या उठ रहा है, यार स्पाइक नहीं आ रहा, एड्रेनलिन रश नहीं आ रहा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है, मतलब उसको स्पाइक नहीं मिल रहा। वो कह रही है यार, क्योंकि उसने वो देखा है ना, वो ऐसे वो भी सोच कितना सिंपल कैसे चल रहा है। मैं बचपन से वो कुछ देखती आई हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा होता है मेरी लाइफ में। अब वो बोल नहीं रही अंचल जी, बट उसके मन में चल रहा है, वो ऑटोमेटिक मोड पे उसका वो माइंड काम कर रहा है, अब चेतन रूप पे चल रहा है, उसको लग रहा है बड़ा बोरिंग है। जनरली आपने देखा होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं होगा, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं होगा। जो लॉयल है वो बोरिंग लगता है, जो अट्रैक्टिव है उस पर ट्रस्ट नहीं बनता, क्योंकि अट्रैक्टिव है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जो अवेलेबल होगा, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, आप उसकी कदर नहीं करोगे।
जो सच बोलता होगा वो आपको कड़वा लगेगा. सो लाइफ इज लाइक दिस. Right. एनीवन हु इज अट्रैक्टिव, मे बी आपकी शर्तों पे ना नाचे वो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है. तो एनीवन हु इज लॉयल लुक्स लाइक अ बोरिंग पर्सन. दैट्स अ पैटर्न, राइट? ओके तो अब ये जैसे आपने कहा कि जो हमारे ट्रॉमास होते हैं, जो हमारे ट्रांसजेनरेशनल एपिजेनेटिक्स. हाँ, तो फिर अब इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? अब किसी को समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरे साथ भी इश्यूज हैं. इसको ब्रेक करने का एक तरीका होपोनोपोनो तो है ही, और तरीका इसको मेडिटेशन है. व्हेन यू डू द मेडिटेशन, पहले तो आपको ट्रॉमा समझना है कि ये पैटर्न है. पहले तो आपको पैटर्न को एड्रेस करना है. कोई भी पैटर्न अगर एड्रेस हो गया तो वो जाने के चांस 70% है. आपने उसके जो मैं अपने पैटर्न को कैसे देख पाऊंगी, उसके आपने वो बताया ना कि जैसे अगर आपको वो तीन चीज़ आपको तीन बार आपको अगर ऐसा फील आप कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि भाई इसके साथ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, दूसरा आप अपना वाई क्लियर करो. हाँ, आपने वाई क्लियर कर सकते हो, बट पैटर्न्स को, यहाँ पे पैटर्न को समझने का क्या तरीका है कि यू डिस्कस अबाउट इट. जैसे आपने डिस्कस किया कि यार मैं ना ये वाले पॉडकास्ट करके ना मैं अच्छा फील नहीं करती. आपने बोला, तो आपकी फ्रेंड ने बोला, नम्रता ने बोला कि अच्छा तू अच्छा फील नहीं करती, ठीक है एक बार डिस्कस करते हैं, तू अच्छा क्यों नहीं फील करती. फिर डिस्कस करते 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 ये आया कि उसमें दिक्कत नहीं है, गेस्ट में दिक्कत होती है. मान लो आपने फिगर आउट किया गेस्ट में दिक्कत होती है. फिर यू फिगर आउट कि यार ये तरह के गेस्ट नहीं बुलाने जो ये ऐसे ऐसे करते हैं. हाँ. You maybe you have figured it out. अब आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. Now because you are discussing it with your friend, right. you are getting your pattern. Sometimes you need other person to discuss and find out your pattern. और ये बहुत बार होता है, हम लोग समझ नहीं पाते अपने पैटर्न्स, लेकिन सामने वाले से जब डिस्कस करते हैं तब वो जब कुछ बताता है तब हमारे अच्छा हाँ यार ये है इशू. वाओ, दिस इज सेल्फ डिस्कवरी होता है यार. ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया था. जैसे आपको लगा यार मैं इस जगह पे जाती हूँ तो मैं नेगेटिव फील करती हूँ, बट आप बोल नहीं रहे थे, अंदर अंदर इट वाज लाइक घुट रहे थे. बट किस दिन आपने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने कहा यार मेरे को भी होता है वहां, तो फिर आपने अरे वहाँ की एनर्जी नेगेटिव होगी. तो मैं कह रहा हूँ डिस्कस करके भी पैटर्न समझ आते हैं. ठीक है. अगर मैं अपनी एंग्जाइटी किसी से डिस्कस करता हूँ, आई नीड अ शोल्डर टू डिस्कस विद. पर्सन नॉट हु इज जजिंग मी, पर्सन हु इज हम सफर. ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ना. मैं आपको राइट बताए, सही मैं बताए. आपकी बात सुन के आपको जज करने लग जाऊं, तो फिर आई कैन नॉट गिव द सॉल्यूशन. मैं तो 10 जगह जाके कहूंगा अरे आंचल का नहीं, आंचल को मैं विक्टिम बनाऊंगा. और फिर मैं दोस्ती यारी में जब आप वीक हो गए, मैं तब उस पैटर्न को निकालूंगा आपको नीचा फील कराने के लिए. पीपल डू दिस कि वो आपके पैटर्न को समझ लेते हैं और वो बाद में वैसे प्ले करते हैं जैसे यार तू तेरा तो हमेशा यूज होता है. नाउ क्रैकिंग अ जॉक्स ऑन यू, वो नहीं जो लोग जिस पे ट्रस्ट वर्दी हो. तो जब आप अपने पैटर्न्स अपने आप से डिस्कस करते हो, या अपनी मम्मी, आपकी मम्मी अंडरस्टैंडिंग है, पापा अंडरस्टैंडिंग है, भाई अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए यू नीड अ फ्रेंड हुम यू कैन डिस्कस योर पैटर्न्स विद. आपने डिस्कस किया मेरे को रात को सोते वक्त बहुत डर लगता है, देन खुद से फिर आप बोलोगे यार अच्छा सोने से पहले हनुमान चालीसा कर सकता हूँ क्या, दिन में मैं कोई ऐसी लाइंस बार बार बोल सकते. जैसे मैं और मेरा लड़का ना लाइक वी डू द बैंटर, तो मैं बोलता हूँ वाहेगुरु जी का खालसा, बोलता है वाहेगुरु जी की फतेह. तो दिस इज आवर बैंटर, है ना. चिड़िया नालो बाज लड़ावा, फिर वो बोलता है तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ आवा. लाइक वी आर प्रेपिंग आवरसेल्फ. तो फिर आप दिन में मैं पैटर्न अच्छे कर सकता हूँ ना. तो हर चीज का जो सोल्यूशन है ना उसका एंटी पैटर्न होता है. जैसे डर का सोल्यूशन है करेज, हमेशा डरे हुए रहना. इनसिक्योरिटी का सोल्यूशन है ट्रस्ट. तो अगर किसी भी बंदे में ये इनसिक्योरिटी है कि मेरी लाइफ का क्या होगा, तो इसका मतलब उसने कॉन्शियसली सिक्योरिटी की भावना को जन्म नहीं दिया. Getting it? अगर कॉन्शियसली एनीथिंग you will not do it consciously. Any pattern you will not attract consciously will automatically be coming to your life unconsciously. अगर अच्छा लड़के के डेटा पॉइंट नहीं लिखोगे, स्टैंड नहीं लोगे, तो गलत लड़का तो मुफ्त में मिलेगा तुमको. समझ रहे हो. तुमने ये डिसाइड, मैं बोलता हूँ कि तुम डिसाइड कर लो कि मेरे को अच्छे लड़के में क्या क्या चाहिए, अच्छी लड़की में क्या क्या चाहिए. फिर तुम्हें पता होगा कि ये लड़का इज नॉट ऑफ माई टाइप, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को अच्छे लड़के में सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल ले, मतलब वट एवर योर. तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे वो है, और उसके चक्कर में आप क्या गवाने को तैयार हो. क्योंकि लोगों का क्या है ना कि पहले वो चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, फिर जब रिलेशनशिप में वो आ जाते हैं तो उनको लगता है आई एम बीइंग कंट्रोल्ड. फिर वो बीइंग कंट्रोल्ड की भावना से उससे दूर हो जाते हैं. इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज. यू डिसाइड ईदर यू नीड अ फ्रीडम और यू वांट अ रिलेशनशिप. अगर आपकी टॉप जो प्रायोरिटी है वो आपकी फ्रीडम है, सेकंड प्रायोरिटी रिलेशनशिप है, तो अब रिलेशनशिप में आते ही पता कैसा फील करोगे, यार फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम खींच रहा है. तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी इमोशन क्या है. प्रायोरिटी क्या है. शाहरुख खान का हमेशा, शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि भाई तू ये बता कि तेरे को मन नहीं करता जूहू पार्टी पे जाके वो खाने का गोलगप्पे, मैं क्यों खाऊं आके. तो यू नो उसका पैटर्न. तो उसने क्या बोला कि मुझे नहीं खाने हैं. वो मेरे घर पे आ जाएंगे, वो मेरे घर पे आ जाएंगे. वो क्यों बोल रहा है ऐसा? बिकॉज उसकी प्रायोरिटी क्लियर है कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए जुत्तियां रगड़े हैं,
मैं अब कॉन्फ्लिक्ट, उसकी पहली नंबर प्रायोरिटी जो है ना, वो चौपाटी के ऊपर वो खाना नहीं है, उसकी पहली नंबर प्रायोरिटी है स्टारडम। राइट। तो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज नहीं है। किसी ने मुझे बोला कि बत्रा सर मैं ना क्या कहते हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला क्या तू फेलियर से डरता है क्या? एंड ही सेड यस। जो बिजनेस करना चाहता है अगर वो फेलियर से डरेगा तो वो कभी नहीं कर पाएगा। वो कॉम्प्लीमेंटिंग से वो है ना। लेकिन ये पहला स्टेप होता ही है, ऐसा डर तो होता ही है, कोई नया नया स्टेप अब ले बट रहा ही है वाज ट्राइंग इट फ्रॉम business में। लॉन्ग टाइम। 3-4 साल से आना चाह रहा था, आ नहीं पा रहा था। Okay. क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ये सब लोगों के लिए है और ये सब लोग ना समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इफ यू वांट टू बी एलोन मस्क, व्हाट डू यू नीड टू डू? क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ भी नहीं। फिर भी किसी भी सक्सेस बंदे की तरह बनना है तो क्या करना पड़ेगा आंचल जी? मेहनत करो, उसके जैसा बनने के लिए उसको देखना पड़ेगा बार बार, उसके पैटर्न्स, उसका वो कैसे किस चीज़ को फॉलो करता है, राइट। मतलब उसको उसके हर चीज़ को देखना पड़ेगा, वो किन लोगों से उनके साथ उठता बैठता, उसका माइंडसेट कैसा है, कहाँ वो किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली जिस जैसा मैं बनना चाहूँगी तो उसको मैं पूरा परखूँगी ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। हाँ। सो अगर आपको किसी की भी जैसा बनना है, एग्जैक्टली अगर उसका और माइंडसेट आपका सेम हो गया, यू विल बिकम दैट पर्सन। अगर इलॉन मस्क और मेरा माइंडसेट अगर इलॉन मस्क जैसा हो गया पूरा, आई विल बिकम इलॉन मस्क। मतलब सिर्फ माइंडसेट को उसको फॉलो करना पड़ेगा ना बस। एग्जैक्टली सेम माइंडसेट। अब मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे क्या रीजन है। कई लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, कई लोगों पे करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे सारे लोग। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे में ये बोला गया कि जो सबसे नीचे के लेवल के लोग हैं, जो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, नीचे के लेवल मतलब कैटेगरी वाइज बोल रहा हूँ, वैसे तो सभी में मेरा परमात्मा है, मैं किसी को बड़ा नीचा नहीं समझता। हाँ, मतलब और जस्ट मैं फाइनेंशियली की बात कर रहा हूँ कि डाउन द लैडर पे जो लोग हैं, अगर किसी की भी सैलरी 10 से 30 हज़ार पे है, मतलब एकदम कैटेगरी में नीचे खड़ा है, तो उसका पैटर्न क्या है कि वो 100% सिक्योरिटी चाहता है किसी काम में, तभी वो काम करेगा। इफ 100% सिक्योरिटी है कि भाई मेरे को 10 हज़ार पे दे देना, 15 हज़ार दे देना, मैं काम कर लूंगा। हाँ। अगर मेरे को श्योरिटी नहीं दे रहे तो मैं नहीं करूंगा। आपने उसको बोला यार किसी महीने प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो तू लाकर पे ले लियो। नहीं मुझे तो 10 हज़ार पे दे दो, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। सेकंड लेवल के लोग जो 80% सिक्योरिटी पे भी काम कर देते हैं, ये पॉडकास्ट फेल हो गया तो क्या हो गया, मैं आऊंगी, मैं करूंगी, 80% पे भी काम कर रहे हैं। तीसरे लोग जो 50% सिक्योरिटी पे भी खेल जाते हैं कि ठीक है लैंड का रेट नहीं बढ़ेगा ना, मला परवाह नहीं है, मैं लूंगी लैंड, 50% पे भी खेल रहे हैं। अभी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो गया ना। कई लोग हैं जो 20% पे भी खेल रहे हैं कि 20% भी अगर चांस है सक्सेस होने के तो मैं करूंगी। और जो एग्जैक्टली एलोन मस्क जैसे लोग हैं वो 5% सिक्योरिटी पे भी खेल रहे हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे लोअर कैटेगरी का बंदा है ना, वो ये सोचता है कि 100% काम हो जाएगा ना, मैं तो ही करूंगा। और ऊपर वाले लोग 100 स्टार्टअप में पैसा डालेंगे, उनको पता है 10 में ही बनना है। Are you getting it? तो if you start thinking exactly like what rich person are doing, maybe you won't become Elon Musk, but you will be coming to the upper to the category because luck plays a bigger role. मैं मानता हूँ कि हर बंदा Elon Musk नहीं बनेगा, but you will try to rush the, मैंने बोला ना 10 करोड़ का कैटेगरी अलग है, 100 करोड़ का अलग है, 1000 करोड़ का अलग है, मोदी जी का कैटेगरी अलग है। If you will start thinking exactly like मोदी जी, you can become next prime minister. मैं अब कई लोग बोलेंगे यार फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंडसेट की कितनी वैल्यू है। आई एम ट्राइंग टू टीच पीपल कि माइंडसेट टेक्स द पर्सन टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आपका माइंडसेट है रैबिट वाला तो बेटा रेडी हो जाओ, किसी दिन आके शेर खा जाएगा। क्या मतलब है? रेडी हो जाओ, किसी दिन आके कोई डोमिनेट कर देगा, सारा दिन पड़े रहोगे घर पे। तो अभी हम लोग होपोनोपोनो पे वापस आते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, आप मुझे बताइएगा उस पर मैं कैसे इसको यूज़ कर सकूं ताकि लोगों को ना थोड़ा इजी हो जाए और उनको समझ में आ जाए कि अच्छा इस सिचुएशन में अगर मैं फंसा हुआ हूं तो क्या मेरे स्टेप होने चाहिए। अगर किसी का मनी कहीं स्टक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, उसने मेरा कर्जा लिया हुआ है लेकिन वो दे नहीं रहा वापस। कई बार होता है हम भी कर्जे में होते हैं, हम भी डेट्स में होते हैं, तो क्या इसमें भी होपोनोपोनो काम आ सकता है या इसके अलावा भी कुछ ऐसे मंत्रास या मेडिटेशन होते हैं जो मैं करूँ तो इस प्रॉब्लम से आई थिंक बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इसमें ना मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ना क्या होता है कि जब भी हमारे पे प्रॉब्लम आती है ना, हम ना मान लो हमने किसी का उधार देना है तो हम ना फोन उठाना छोड़ देते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि फोन उठाना मत छोड़ो, उससे क्या है ना पैटर्न बढ़ेगा। फोन उठाओ, बोल दो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा। उससे सामने वाला इनसिक्योर फील नहीं करता। नहीं तो ना सामने वाले को इनसिक्योरिटी आती है। मान लो
मान लो मैंने आपके पैसे देने, आप मुझे फोन कर रहे हो, मैं फोन नहीं उठा रहा, तो यू विल डाउट माई इंटेंशन कि भाई बंदे की नीयत ही खराब है, फोन नहीं उठा रहा, पैसे नहीं देने। बट मैं फोन उठा के कह दूंगा ना यार आजकल बहुत दिक्कत में हो यार, 1 महीना रुक जा, आप मुझे थोड़ी गाली दे दोगे, अरे यार तू ऐसा करता है अंकित हर बार, आज मुझे पैसा चाहिए, लेकिन सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, फोन तो उठा लिया। एवरीथिंग शुड क्लोज एट द राइट टाइम। क्लोजर अच्छा होना चाहिए। क्लोजर मतलब जो हमारा बात का अच्छा क्लोजर होगा ना, तो आप एंग्जाइटी में नहीं आओगे। फिर दूसरा क्या होता है कि जिसके भी पैसे मैंने देने हैं, मैं या जिसके भी पैसे मैंने लेने हैं, चलो मान लो कि मैंने देने हैं, पहले तो मैंने आपका फोन उठाया, फिर मैंने अकाउंटेबिलिटी ली कि आई एम सॉरी, मैंने अपने हार्ट पे रखा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी मनी। मैं क्यों? क्योंकि मैंने मनी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तभी तो पैसा चला गया ना हाथ से। प्लीज फॉरगिव मी मनी, क्योंकि मैंने आपको उस हिसाब से ट्रीट नहीं किया जैसे मैंने अपने सारे रिलेशनशिप किए। थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू मनी, आई अट्रैक्ट मनी ईजिली, आई अट्रैक्ट मनी ईजिली। पैसा तो मैं किधर से भी ले आऊंगा। I attract money easily. I add 10x value to my client. I attract money easily. I love money. I love money. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love money. I love money. देखो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, तो पैसे की भी तो एक फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आपको मोदी जी को अपने साथ बिठाना है, तो आप और मैं क्या इजीली बिठा सकते हैं? नहीं। लेकिन अंबानी जी को मोदी जी को बिठाना है साथ, तो आज नहीं तो 4-5 महीने में बिठा सकते हैं, क्योंकि उस लेवल के लोग हैं कि एक ही उस पर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मान लो जेलस और एंगर की फ्रीक्वेंसी है, फ्रस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी है 150, एंगर की फ्रीक्वेंसी है 150, जेलस की फ्रीक्वेंसी है 200, है ना, बिल्कुल छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी है 50। अगर हॉकिंस का चार्ट यहाँ पे लगा देना, अगर हमारे पास हो, हॉकिंस का एक पूरा चार्ट है जिसमें बोलता है 50 फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी है करेज की, एनलाइटनमेंट की, जॉय की, लव की, ग्रैटिट्यूड की। तो जब आप मनी के लिए वो फ्रीक्वेंसी छोड़ोगे जो आप अपने सबसे अच्छे यार के लिए छोड़ते हो, थिंग्स विल बी इजी एंड यू विल मैनिफेस्टिंग द एंड गोल, नॉट द रिजल्ट। अगर मान लीजिए मैंने पॉडकास्टर बनना है, या मैंने कोई बहुत बड़ा कोच बनना है, मैंने एक पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकिंग का सेशन बनना है, तो मैंने ये विजुलाइज करना है कि मैं खड़ा हूं और बहुत सारे लोग जो है वहां पे मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, अंकित सर थैंक यू फॉर चेंजिंग आवर लाइफ, आई लव यू अंकित सर। तो मेरे को बस एंड गोल रियलाइज करना है, मेरे को ये नहीं सोचना कि वो होगा कैसे। क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू सी, जो आप सहज विजुलाइज कर सकते हो ना, वो सहज हो जाता है, बशर्ते नोशन, बिलीफ, थॉट और कर्मा अलाइन होना चाहिए। आपका नोशन, उसके थॉट्स, उसके बिलीफ और कर्मा और आपकी फीलिंग्स अलाइन होने चाहिए। तो आप अगर जब विजुलाइज कर रहे हो, आप बड़ी इजीली जो है वो उसको विजुलाइज कर सकते हो। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव मनी। और आपको पैसा कमाने की सोचना है, डेट के बारे में नहीं सोचना। ज्यादातर लोग किस लूप में फंस जाते हैं, जब उनके ऊपर 10-15 लाख का लोन आ जाता है तो वो डेट करने लग जाते हैं। फ्रीक्वेंसी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ना और हाँ में फर्क नहीं समझता। अगर मुझे मान लो पैसे बचाने हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाय परमात्मा मेरा खर्चा ना हो, हाय मेरा खर्चा ना हो, हाय मेरा खर्चा ना हो, ये नहीं बोलना। मैंने क्या बोलना, क्या ऐसी मतलब चीजें करूं जिससे पैसा और ज्यादा आए। आपको ही बोलना है कि मेरे पैसे बच रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं, मैं वो फ्रीक्वेंसी एंजॉय कर रहा हूं, मेरे पैसे बच रहे हैं, मैं जहां घूमने जाना जा सकता हूं उन पैसों से। तो मैंने वो नहीं बोलना जो मैं नहीं होना चाहता, मैंने वो बोलना है जो मैं होना चाहता हूँ, और मुझे वो मिलता है जो मैं होता हूँ, मुझे वो नहीं मिलता जो मैं मांगता हूँ। मैं आज अच्छा हूं तो मुझे अच्छी लड़की मिलेगी ना, मैं खुद ही अच्छा नहीं हूं तो मुझे फिर लड़की भी वैसी मिलनी, मुझे पैसा भी वैसा मिलना। तो मेरी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है यहाँ पे। मैंने बोला ना, दुनिया के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बाहर हैं, जो मेरे भीतर का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है वो मेरी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों की फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन हो जाती है और वो बार बार डेट करने लग जाते हैं। तो तू करता तू भया, तुझ में रही न हूं, मतलब जो आप कहते रहोगे वो हो जाओगे, है ना। आपा पर का मिट गया, जित देखूं तू ही तू। मतलब मैं जो करता रहूंगा, हीर रांझा 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 करते रांझा हो गई, रांझा हीर 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 करते हीर हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसा पैसा पैसा, लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे अट्रैक्ट करनी है, क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करना है, ये बोलते रहना। मुझे ये नहीं बोलना मैंने पैसा कैसे चुकाना है, तो मैं अपने आप वो होऊंगा। और एक वर्ड दे देता हूँ सब लोगों को, क्योंकि सब लोग मांग रहे हैं, मुझे पता है, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ। ये ब्यूटीफुल मंत्र है, सबको चैंट करना है, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ। और एक ना बहुत अच्छा मंत्र है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जब हाथी का पैर पकड़ लिया था ना मगरमच्छ ने, तो उसने चैंट किया था गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष भी यहाँ पे चैंट करना है, गजेंद्र मोक्ष का पूरा पाठ आता है वो चैंट करना है, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ चैंट करना है। पैसा कमा के लोगों को 10x वैल्यू कैसे देके उनसे पैसे लूं, कैसे लेजिटिमेटली पैसे अट्रैक्ट करूं, ये सोचना है, उधार के बारे में नहीं सोचना।
उधार आप कब उतारोगे आंचल जी? तभी तो उतारोगे जब पैसे कमाओगे। आप आज की डेट में 10 घंटे काम कर रहे हो आंचल जी, आपको अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप 15 घंटे काम करोगे, और काम का वक्त तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। किसी का डेट करते हुए थोड़े ना डेट वो हो जाएगा। ये तो हो गया कि अगर मैंने किसी के पैसे चुकाने हैं, अगर किसी ने मेरे पैसे देने हैं वो दे नहीं रहा, तो पहले मुझे उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो मेरे पास भी नहीं आएंगे। मेरे को उसकी पैसे के लिए मैनिफेस्ट करना है। अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल है दूसरे के लिए ऐसे करना। लेकिन वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास अगर पैसे नहीं आएंगे, मुझे पता है, मैं मानता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं ना, जिसने आपको थप्पड़ मारा उसको थैंक यू बोल दो। लेकिन कई लोगों की देने की नियत भी नहीं होती, आता भी है तो भी देने की नियत नहीं रखते। देखो, अगर एक दुकान के बाहर लिखा था कि पहले पैसा उधार दो, फिर अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगो। तो बात तो सही है। मैं पहले एक घर में रहता था, वहाँ पे एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं पुनीत जी। मैंने कहा, पुनीत जी आपने काम करना क्यों छोड़ दिया? आप तो फैक्ट्री चलाते थे। कह रहे, बत्रा जी मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था हम मंगते हो गए हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे, पहले लोगों को पैसे दो, फिर अपने ही पैसे मंगतों की तरह मांगो, सामने वाला फोन काट रहा है। मतलब पैसे दे के अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगो। ये होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में तो कुछ नहीं कर सकते जब सब सामने वाले की नीयत खराब है। उसके लिए भी रेमेडी बताऊंगा, चलो नीयत वाले के लिए। लेकिन इसके लिए कर सकते हैं जब सामने वाले के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर उसके पास आ जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन करोगे कि उसके पास पैसा आ जाए, पहला। दूसरा, अगर मान लो किसी की नीयत नहीं है तो उसके लिए आप चैंट कर सकते हो, वसायत लेगबेत जे, वसायत लेगबेत जे, वसायत लेगबेत जे, वसायत लेगबेत जे, लेगबेत जे, हाँ, VASAYAT, वसायत लेगबेत, LEGBET, लेगबेत जे। इसका पूरा मतलब क्या है? ये ना इटालियन सिसिल कल्चर से आई प्रेयर है। वहां पे सिसिल कल्चर में बहुत डिफरेंट प्रेयर यूज करी जाती थी ताकि काम हो जाए। तो दिस इज यूज्ड इन इटालियन सिसिल कल्चर, विच इज अ ब्यूटीफुल कल्चर बाय द वे। वहां से बहुत सारी विशेष पूरी होती हैं। तो दिस इज नॉट आवर कल्चर, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्किंग वी हैव गिवन टू लॉट ऑफ पीपल। तो अपने कुछ इंडियन वर्ड्स नहीं है जो मतलब इन लोगों के लिए, लोगों के लिए बोलना थोड़ा इजी हो जाए? तो एक और भी है, बट वो भी ऐसा ही है। क्या? टक्सेल मेलेज्मा। सारे इटालियन है। हिंदी और भी हमारे पास। एक और भी लिख लो। सो ये लक्ष्मी माँ का मंत्र है, मुझे पता था आप मांगोगे, इसलिए सब है हमारे पास। श्रीम, लक्ष्मी माँ का मंत्र है श्रीम, श्रीम श्रीम। आपको अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाना है, दालचीनी का पाउडर लेना है, अंदर ऐसे करना है और चैंट करना है, श्रीम श्रीम श्रीम। मेरी आवाज गूंज रही है ना यहाँ पे? सो श्रीम चैंट करना है। इससे क्या है, आपको पैसा आने लग जाएगा। ऐसा है। ये दिन में कितनी बार करना, कब ये सुबह 108 बार कर लो नहाने के बाद, दैट्स इट। 108 बार उसको फूंक मारना है? नहीं, फूंक एक बार मारना है, 108 बार चैंट करना है। अच्छा, और ये चौखट पे करना है? हाँ, चौखट पे चाहे 11 बार करके आ जाओ, फिर बाकी टाइम अंदर कर लो, क्योंकि वहां पे खड़े हुए 108 बार हो सकता है कोई ना कर पाए। उस टाइम पे कुछ थॉट भी क्रिएट करने, क्या सोचूं उस टाइम पे मैं? हाँ, उस टाइम ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। उस टाइम ये थॉट क्रिएट करना है कि मेरे पास पैसा इजीली आ रहा है, मैं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं। यू नीड टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर कि मेरे पास आ पा रही हैं चीजें, मुझे क्लाइंट मिल रहे हैं, मुझे लोग मिल रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मैं उनका काम करके दे रहा हूँ। यू नीड टू नॉट नीड टू थिंक कि मेरे को किसी के पैसे देने हैं। यू नीड टू थिंक कि मेरे पे पैसे आ रहे हैं। कई बार ये चीजें बहुत मैकेनिकल हो जाती है कि मतलब करना है कि मतलब जैसे अब ये 4 फेसेस हो गए। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत जोश के साथ करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, खुद को माफ़ करने बैठते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं, ये है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इतना मैकेनिकल हो जाता है कि चलो ठीक है 4 फेसेस तो कर लेते हैं, तो क्या उसके रिजल्ट्स भी होते हैं फिर? हाँ, नहीं, अगर आप मैकेनिकली करोगे तो रिजल्ट नहीं है। चाहे भले वो आप चैंट भी करो तो भी नहीं। यार, आप अपने बच्चे को पारी कर रहे हो, अपने किसी छोटे बच्चे को, आपका बच्चा है, क्या वो पारी मैकेनिकली करोगे? नहीं करोगे ना, वो रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब यू नीड टू डू विद अ लव। मुझे पता है इट बिकम्स मैकेनिकल। अगर आपको मैकेनिकल लगने लगे तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट कर लो। और मैं कह रहा हूँ कि हम इसके लिए हम बैठे हैं ना, वी विल गिव यू द सपोर्ट। नीचे मेडिटेशन का लिंक डलवाएंगे, सब लोग हमारी मेडिटेशन ज्वाइन करो। हम ओपन भी कराते हैं, बाकी प्रेयर्स भी कराते हैं। जैसे हम ग्रीन तारा माँ का मंत्र कराते हैं पैसों के लिए, बता दूं? रेडी हो? ओम तारे तूरे सोहा, ओम तारे तूरे सोहा। ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से $517 लिख लेना है। $517 ये किस लिए होता है? ये मनी के लिए होता है। मनी मतलब कहीं स्टक हो गया है या फिर नहीं, मनी ओवरऑल अट्रैक्टिंग मनी। अच्छा, अट्रैक्ट। ओम तारे तूरे सोहा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है आंचल जी। तो ये मतलब बस बैठे बैठे चैंट करना है? हाँ, बैठे बैठे चैंट करना है। यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है, यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखना है $517। हाँ, ओके। तो ये काम करता है फिर 100%। अच्छा, स्विच वर्ड्स क्या होता है? ये स्विच वर्ड्स के लिए भी लोग बोलते हैं कई सारे। अभी ऊपर हमारे लाइट लगी हुई है ना,
इसको हम स्विच करके ऑफ कर सकते हैं, फिर ऑन भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ना। तो ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को भी हम स्विच ऑन कर सकते हैं मनी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, बस हमें यूज़ करना नहीं आता। एग्जाम्पल, आपको जब भूख लगती है तो चेतना कहाँ जाती है? पेट की तरफ भागती है। मुझे भूख लगेगी तो चेतना पेट की तरफ भागेगी। अच्छा, मुझे जब प्यास लगती है तो मेरा गले की तरफ भागती है चेतना, सारी चेतना वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। आपने फील किया? अगर मैं इस चेतना को खुद से धीरे 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 फोकस करके अपने पैर के अंगूठे पे लाना सीख लूँ तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये धीरे धीरे हो जाएगा ना। चाहे मुझे भूख लग रही है, चाहे मुझे प्यास लग रही हो। हाँ, हो सकता है ये, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, उस टाइम मत करो, मैं दूसरे टाइम की बात। उस टाइम तो जो चाहिए होता है फिर वो इंसान को उसी टाइम चाहिए होता है ना, इंसान नहीं रुक पाता। अगर मान लो आपको अपने हार्ट के ऊपर चेतना लानी है, सारी चेतना को हार्ट के ऊपर ले आओ, यू विल फील लिटिल लाइट हेयर, लिटिल लाइट फील होगी, आपको थोड़ा लाइटनिंग फील होगा और आपके यहाँ पे चेतना आ जाएगी सारी, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक दिस, जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे मैं चेतना को लेके जा सकता हूँ, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो। अगर मेरी प्रैक्टिस है तो वेस्टर्न स्विचवर्ड मेरे सबकॉन्शियस में स्विच करते हैं। कैंसर रिलेटेड मैजिक समहाउ, मतलब मैं यूनिवर्स को मैसेज कर रहा हूँ कि थोड़ा कम हो जाए, समहाउ क्रिएट अ मैजिक, कैंसल द डेट, इस तरह से काम करते हैं। जैसे मान लो आप सुबह उठ के रावण 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 बोलोगे तो कैसी फ्रीक्वेंसी आएगी? रावण वाली, है ना। और अगर राधा कृष्ण बोलोगे तो रिलेशनशिप अच्छे वाली। अगर मान लो आपके फोन में हर जगह एक सिंगल फोटो है, सिंगल 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 सिंगल, तो आप क्या होगा कि आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो सिंगल रहना पसंद है, चल को। अब हर जगह राधा कृष्ण की फोटो लगा लो, डबल वाले में लगा दो, तो यूनिवर्स को क्या मैसेज जाएगा कि she needs a partner, she needs a good thing. You getting it? Law of attraction works magically. True. ये तो है। अच्छा ठीक है, ये जैसे हमने मनी और डेट्स की बात की है, अभी ये कहते हैं ना, कई लोगों के मन में ऐसा भी आता है, गिल्ट आता है, ठीक है, और कुछ पास्ट का भी हो सकता है, रिग्रेट्स होते हैं बहुत सारे। तो ऐसे में ये प्रेयर काम करती है, कैसे काम करती है? और इसके अलावा भी स्विच वर्ड्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोगों को थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल, थोड़े नहीं, परमानेंट रिलीफ मिल जाए। हाँ, परमानेंट। जैसे अभी हमारे ना एक पार्टिसिपेंट के ना लेफ्ट, रीटा जी, उनके लेफ्ट शोल्डर में दर्द हो रहा था काफ़ी। अच्छा। सब कुछ करवा के देख लिया, स्कैन स्कून, जा ही नहीं रहा था। हमने उनको बोला लेफ्ट हैंड में 6420 लिख लो, लिख लिया, पेन चला गया सिर्फ लिखने से, क्योंकि वो काम करने लग गई। उनको दवाई, नंबर्स का इससे क्या लेना देना है? यही तो बात है, यही तो मैजिक है। ये आप बताएंगे नहीं? नहीं ये मैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। दिस कैसे बोलूं, मतलब क्रिएटेड बाय यूनिवर्स, गिवन बाय गॉड, केम टू समवन इंट्यूटिवली। जैसे किसी के पैर में दर्द है और वो चैंट करे शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, तो उसका वो दर्द चला जाता है। घुटनों में किसी के दर्द है तो सो इन दैट वे देयर आर सम मंत्र, देयर आर सम हीलिंग कोड व्हिच इज मेंट टू हेल्प द ह्यूमन सिस्टम। ओके, मतलब हमें क्या समझता है ना कि चलो किसी का हार्ट, किसी का शोल्डर पेन है, हमें समझता है एमआरआई करा लिया, ये करा लिया, ये करा लिया, ये करा लिया। बट मान लो कोई बंदा आपके यहाँ पे आके हाथ रखे और थोड़ी सी आपको रेकी दे दे, तो भी तो दूर हो सकता है ना। ऐसे हीलिंग कोड काम करते हैं आंचल जी। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव बिकॉज वी ऑल लिव इन द लॉजिकल वर्ल्ड, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैजिकल, नॉट ओनली लॉजिकल। तो ये जो कोड होते हैं यही क्यों लिखे जाते हैं? लेफ्ट हैंड पे लिखे जाते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड इज अ रिसीविंग हैंड, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कनेक्शन। इट इज अ रिसीविंग हैंड, राइट हैंड इज अ गिविंग हैंड, लेफ्ट हैंड इज अ रिसीविंग हैंड। ओके, तो जी आपने ये बताया गिल्ट और रिग्रेट के लिए, इसके अलावा होप? नहीं, ये मैंने नहीं बताया। गिल्ट के लिए तो हमने बताया नहीं। हाँ। गिल्ट का बेस्ट सोल्यूशन है कि गिल्ट, जो भी आपके मन में गिल्ट उठ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लो होपनोपोनो प्रेयर की मदद से। जैसे मान लीजिए कई लोगों को ये गिल्ट है कि वो सुबह जो है ना बड़ा लेट उठते हैं, और कई लोग ये गिल्ट छोड़ चुके हैं, उनके मन में है कि यार हो गया सो हो गया। तो अगर आप इसको एड्रेस कर लोगे ना, हाँ यार मेरा वर्किंग टाइम ही ऐसा है कि मैं 9 बजे उठता हूँ, बट मैं 9 बजे उठने के बाद अपना काम अच्छे से कर लेता हूँ, देन एक्सेप्ट द गिल्ट। जितने भी आपके गिल्ट हैं पेपर पे लाओ, राइट डाउन ऑन द पेपर कि मेरे ये गिल्ट है, मेरे ये गिल्ट है, मेरे ये गिल्ट है, और एक्सेप्ट कर लो गिल्ट्स को। जो लोग बाउंड्री में है वो एक्सेप्ट कर लो। मान लो किसी को ये गिल्ट है कि यार मेरे को ना, मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज क्रिएट द प्रॉब्लम। लोग इसलिए दुखी नहीं है कि वो दुखी हैं, लोग इसलिए दुखी हैं कि वो दुखी हैं और उनको दुखी नहीं होना है। समझ रहे हो? मैं दोबारा बोल देता हूँ। लोग इसलिए अगर आप अपने दुख को जी लोगे तो दुख खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन लोग अपने दुख को नहीं जी रहे। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो दुखी हैं। मतलब उनको किसी ने बता दिया कि सुखी रहना होता है,
और जब उनको किसी ने बता दिया सुखी रहना होता है तो अब वो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे को तो पूजा मैम ने बोला था सुखी रहना होता है, बट मैं तो दुखी हूं, फिर मैं दुखी क्यों हूं, और मैं दुखी हूं तो फिर आंचल सुखी क्यों है? ये तो बढ़िया है लेकिन अब आपके पैटर्न्स अलग हैं, आपके ट्रॉमास अलग हैं, आपके ट्रांस जनरेशनल एपिजेमेटिक ट्रांसफर अलग है, तो आपको वो भोगना ही पड़ेगा ना जो आपका कार्मिक पैटर्न है या आपके जो पैटर्न्स है। यू नीड टू लिव योर पैटर्न्स। तो मैं 2 कारणों से दुखी हूं। मैं कंपैरिजन में आंचल को देख रहा हूं कि आंचल तो खुशी है, पॉडकास्ट कर रही है, नए नए लोगों के साथ मिल रही है। दूसरा, मैं जो है वो सब लोग कहते हैं खुश रहना खुश रहना खुश रहना, और मैं तो खुश हुई नहीं। तो इफ यू स्टार्ट लिविंग वट एवर योर लाइफ, इफ यू स्टार्ट लिविंग इट राइट नाउ, दैट विल गो अवे। कोई भी चीज जो आप पूरी तरह से जी लोगे वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। लोग गुस्से में भी आधे हैं, क्यों आधे हैं? वो ये सोचते हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूं बट मुझे गुस्सा नहीं करना, हाय मुझे गुस्सा नहीं करना, हाय मुझे गुस्सा नहीं करना। अगर आप अच्छे से गुस्सा कर लो तो यू विल बी शांत। राइट। मैं ये बात बता देता हूँ, जो इंडिया में ये सेक्स के प्रति इतना पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं ना, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि सप्रेशन हुआ है। नाउ पीपल थिंक कि सेक्स करना गलत है, मतलब सेक्सुअल वो गलत है, लेकिन वो भी इसलिए आया क्योंकि इतना दबाया गया ना कि वो नासूर बन चुका है कि लोगों को लगता है कि यार गलत है बट करना भी है, गलत है बट करना भी है। मतलब बिकॉज मन में तो हो रहा है कि राइट टाइम पे एवरीवन थिंक्स कि फिजिकल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, और जब बुढ़ा हो जाएगा तो मन से खत्म भी हो जाएंगी ये चीजें। एक हर चीज का लाइफ में एक दौर आता है, कभी खिलौनों का, कभी पैसे का, कभी मशूक का, कभी परमात्मा का। जो हो रहा है ना उसको जी लेना बेटर है रादर देन की दबा के मर जाने से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, बट एटलीस्ट हैव अ गुड लाइफ, एटलीस्ट हैव अ गुड पार्टनर, एटलीस्ट हैव अ गुड सेक्सुअल कनेक्शन ऑल्सो। कि जी लो ना, अच्छे से जी लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मरने वाला। परमात्मा ने नहीं दिया होता अगर नहीं उसको करवाना होता तो, अब यूनिवर्स ने दिया है तो अपने एक पार्टनर के साथ लॉयली जी लो। बट अब करो, फिर लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद हमेशा गिल्ट में आते हैं, ये लोगों का पैटर्न है। एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ माई कंसल्टेशंस। तो पहले लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं उन्होंने गलत कर दिया, मतलब दे फील गिल्टी। तो मैंने कहा कि यार कम से कम वेल थॉट ऑफ करो। कि मतलब अपने पार्टनर के साथ भी? हाँ, ये भी होता है। ऐसे क्यों? इट इज अ रियल प्रॉब्लम। अच्छा। बिकॉज जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाती है फिजिकल इंटीमेसी की, तो पीपल थिंक कि इतनी नहीं होनी चाहिए। अगेन उनको किसी ने पढ़ा दिया है कि इतनी नहीं होनी चाहिए, किसी ने 4 टाइम इंटीमेट हो गया तो उनके मन में पैटर्न आ जाता है गिल्ट का। ये भी गिल्ट है, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ 50% लोग या 60% लोग इस गिल्ट से तंग होंगे। एंड ये गिल्ट आप कम्युनिकेशन से दूर कर सकते हो अपनी पार्टनर से कि वेन एवर वी इंटीमेट वी विल डू कंसेंशुअली, मतलब दोनों का उसमें कंसेंशुअल होगा, और वी विल नॉट बी गिल्ट अबाउट इट। उससे क्या है, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। बिकॉज आई हैव बीन मैरिड फ्रॉम सो लॉन्ग एंड आई हैव बीन कंसल्टिंग पीपल सो लॉन्ग, सो आई नो पीपल हैव दिस पैटर्न। ओके, तो जैसे हम लोग अभी गिल्ट की बात करते हैं, तो इसमें हो ओपन कैसे प्रे करूँ मैं? मुझे क्या बोलने हैं, क्या वर्ड्स बोलूँ मैं? जब मैं आई एम सॉरी बोल रही हूँ तो खुद को कैसे सॉरी बोलूँ? मान लो आपको ये दिक्कत है कि आप सुबह लेट उठते हो, फिर बाद में आप गिल्ट करते हो। रात को आप सुबह आप स्टूडेंट हो, शाम तक पढ़ाई नहीं करी और रात को आपको गिल्ट आ गया कि भाई अब मैं तो पढ़ाई नहीं पूरे दिन। तो आप उसमें अपने आप को परमिशन दो कि यू गिव योरसेल्फ परमिशन कि आई एक्सेप्ट पीस, जो हुआ सो हुआ, आई विल डू बेटर टुमारो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल बेटर करूंगा, लेकिन आई एक्सेप्ट दिस। कई चीजें तो एक्सेप्ट कर लो, जैसे अगर तुम्हारा बॉडी का पैटर्न 9 बजे का है तो एक्सेप्ट कर लो मेरा पैटर्न। जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी तुम्हें गिल्ट है, उस चीज को एक्सेप्ट करो, राइट? हाँ, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एक विमेन है, उसको अपनी बॉडी को देख के ना बॉडी शेमिंग होती है। उसको लोगों ने बता दिया कि ये चीज छोटी होनी चाहिए, ये चीज बड़ी होनी चाहिए। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि लोगों को बताया गया कि नहीं ये चीज छोटी होनी है, ये बड़ी होनी है। तो विमेन्स को क्या होता है या मेंस को क्या होता है कि बाजुएं होनी चाहिए, शोल्डर होनी चाहिए, भाई नहीं है उसके। तो यू एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट माई बॉडी फुली। थैंक यू परमात्मा, मैं अपनी बॉडी को उसी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ जो तूने दी है। आई एम सॉरी कि मैंने अपने आप को जज किया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे फॉरगिव कर दो, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल तक क्रिटिसाइज करने लग गया था। थैंक यू परमात्मा फॉर दिस बॉडी। मैं शुक्राना करता हूँ कि मेरे पास शरीर तो है, लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, कई लोगों के पास तो हाथ भी नहीं है। आई लव यू परमात्मा कि तूने मुझे जगह दी इस दुनिया में। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, आई एक्सेप्ट माई बॉडी फुली, आई पास माई love to the body, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you Paramatma for this body, I love you, I love myself, I love my body, I love my hands, I love my chest, I love my everything, क्योंकि तू है तो सब कुछ है परमात्मा, तूने मेरे को शरीर दिया, थैंक यू। I went in a zone करते करते, क्योंकि I do this, तो मैं बोल रहा हूँ कि I help people to remove their traumas and guilty, I know how people think। उनको क्या है ना कि
किसी ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, किसी को अपने घुंघराले बालों पे वो है, किसी को है कि नहीं मेरे को तो ऐसे दिखना है, वो पतला दिखना है. सो आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन कि यस दिस इज लाइफ, राइट राइट, आई एम ओके. बिल्कुल बिल्कुल. और ये हमें कहीं ना कहीं से सोसाइटी की तरफ से, दिस इज हाँ कंडीशनिंग, दिस इज कंडीशनिंग. बिल्कुल. और अब पतली ऐसे क्यों में, है, मोटी क्यों है, राइट. और ऐसे में ये सवाल आता है कि हम लोग है ना खुद को प्यार करना भूल जाते हैं. हम लोग दूसरा जो हमें इमेज देते हैं, हम अपनी वही इमेज बना लेते हैं. yes. और उस इमेज को देख देख के दूसरों से कंपेयर करके फिर और गिल्ट में चले जाते हैं. We live in the world of social media. हाँ. So we borrow the other image and say कि यार मैं बाहर क्यों नहीं गया, मैं पतला क्यों नहीं हूँ. We forgot कि उसके इतने इश्यूज हैं, उसके भी तो इश्यूज होंगे ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो काम वाली जो घर की है ना, वो बड़े लोगों को देख के बोलती है ये सही है, इनके पास पैसे हैं, और बड़े लोग इसको देख के बोलते हैं ये सही है, इसकी बॉडी फिट है, इसको नींद आ जाती है, हमें तो नींद ही नहीं आती. सो वी लिव इन द डायलेमा कि अदर इज बेटर. व्हाई नॉट वी आर बेटर, वी आर बेटर, वी आर बेस्ट. और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि खुद से प्यार कैसे करें. वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, फिर कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद के इल्यूजन, खुद की अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में हो कि भाई मैं हूँ जो हूँ. तो अब अगर मुझे ये जोन क्रिएट करना है अपना कि मुझे खुद से प्यार करना है, तो मैं अपनी इस प्रेयर को कैसे कर सकती हूँ. डू यू लव योरसेल्फ? आप करते हो? मैं बहुत करती हूँ. सो इट केम रिसेंटली एंड यू लव हमेशा से? नहीं, मेरा शुरू से ही रहा है. आपको करना नहीं पड़ा इसके लिए कुछ, मतलब यू हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस. हाँ, ठीक है. सो आई थिंक व्हाट हैपेंड विद अस इज कि खुद को जो प्यार करने की जर्नी है ना, वो इस बात से निकली है कि हमें ये सिखाया गया, क्योंकि कंडीशनिंग की बात यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है. हमें ये सिखाया गया कि मम्मी से प्यार करो, पापा से प्यार करो, वाइफ से प्यार करो, हस्बैंड से प्यार करो, और अपने आप को कतार में लास्ट नंबर पे रखो. यू पुट योर सेल्फ इन द लास्ट इन द क्यू, एंड दैट्स वेयर वी आर रॉन्ग. वी हैव टू पुट आवर सेल्फ फ्रंट इन द क्यू, एंड फॉर दैट you need to accept yourself fully, not partly. Life is happening in a full way, not in a half way. Life जब भी घटित होगी पूरे में होगी. अगर सिक्के का एक साइड परमात्मा या यूनिवर्स है और स्पिरिचुअलिटी है, तो दूसरे सिक्के का साइड मैटेरियलिज्म है. तो लोग ने क्या गलती करी कि मैटेरियलिज्म को भगाने की कोशिश करी और स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की कोशिश करी. अब वो एक साइड फंस गए, ना वो स्पिरिचुअलिटी के हुए, ना वो दुनिया के हुए, कहीं बीच में फंस के रह गए. तो वो उनको भी गाली देने लगे जो मैटेरियलिस्टिक हैं, और ना ही उनको पूरी तरह से परमात्मा उपलब्ध हुआ. तो ना तो परमात्मा मिला, ना दुनिया मिली, बीच में फंस गए कहीं ना कहीं. तो ये हमें गलती नहीं करनी. एक साइड अगर सिक्के का मटेरियलिज्म है तो दूसरा स्पिरिचुअलिटी है. तो यू नीड टू लव योर सेल्फ फुली, क्योंकि मैं खाली आंचल का पॉडकास्ट नहीं ले सकता. मुझे उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी चाहिए, मुझे उसका व्यक्तित्व भी चाहिए, मुझे उसकी आवाज भी चाहिए, मुझे उसका थॉट प्रोसेस भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं उसका खाली पॉडकास्ट ले लूं. आई नीड आंचल फुली हेयर, यू नीड अंकित बत्रा फुली हेयर विद अ फुल अनडिवाइडेड इंटेंशन टू गेट बेस्ट आउट ऑफ मी. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को ऐसे करो, ऐसे यू कैन, आप भी कर सकते हो ट्राई. ऐसे करो, यू कैन डू लाइक दिस, एंड यू नीड टू से आई लव माई सेल्फ, I love myself. I love myself. I accept myself fully. I'm best because I love myself. I love myself. अब अपने आप को गले लगा लो. I love myself. I love myself. I love myself. I'm sorry. Please forgive myself. Thank you. I love myself. I love myself. You can touch your face, you can give blessing to yourself. I do so much hard work. I love myself. My God is with me. I love myself. Thank you, Paramatma, for giving this beautiful body in which I reside. Thank you, Paramatma, for this beautiful life. Thank you, Paramatma, for this beautiful eyes. I love myself. I love myself. Feeling better? बहुत better. You know the person who has done healing himself, and you know the person who is just saying theory. You know it. The person who has lived all these things himself is always can generate a magic. वो विराट कोहली को ही पता है वो छक्का कैसे मारता है, क्योंकि उसने किया है ना. सो जो लोगों ने हीलिंग करी होती है अपने आप को, दे आर द पीक ऑफ देयर स्टेट, दे नो कि कैसे करना है. तो हमने बहुत लोगों को हील किया इसके थ्रू. हमने क्या किया, निमित्त हैं, वी आर जस्ट निमित्त, परमात्मा के थ्रू हुआ है. तो ये सिर्फ यही एक मेथड है, होपोनोपोनो ही है, इसके अलावा भी और ऐसे लाइक EFT मेथड है. EFT में मैं बता देता हूँ सबको पॉइंट्स. पहला पॉइंट,
ये सेल्फ लव के लिए है। इसको ना हम होपोनोपोनो के साथ यूज कर सकते हैं। Okay. पहले मैं एक बार पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है। जैसे ये पॉइंट्स हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, Thank you. फिर ये, फिर ये। तो इसमें ना एंजाइटी में हम कैसे करेंगे, हम अपने ना पॉइंट्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि मैंने बोलना है कि अब मैं गिल्ट से फ्री हो गया हूँ कि मैंने किसी के साथ गलत किया था, एंड नाउ आई लव माई सेल्फ। मान लो मैंने ये करना है, तो मैं बोलूँगा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने इस रिलेशनशिप में गया और इन्वॉल्व हुआ। कोई नहीं, वट एवर हैपन इज हैपन फॉर अ गुड। नाउ आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन फुली। आई लव माई सेल्फ। I promise myself no more toxic relationships because this is my life. I take full accountability of this life. I love myself. I'm sorry. I'm sorry. समझ रहे हो? तो मतलब आपको बोलना भी है और करना भी है, ताकि मेरिडियन पॉइंट्स भी हिट हो जाएं, मतलब सारे पॉइंट्स भी हिट हो जाएं। इससे हीलिंग फास्ट हो जाती है। ओके, तो ये यही वाले पॉइंट्स ही होते हैं, इसके अलावा भी मतलब यही Main points पॉइंट्स यही यही होते हैं? नो पॉइंट्स है ना, मेन यही है। ओके, हाँ, तो हम लोग ये होपोनोपोनो करते करते हम लोग ये EFT कर सकते हैं, ये बोलते हुए। हाँ। और ये हमें कितने टाइम करना है? इसकी ना बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आई टॉट वन टेक्निक, ये हमें यू कैन डू 11 टाइम्स, यू विल बी फील मच बेटर। अगर आपका पैटर्न है बार बार लोन ले लेने का, फिर ना चुका पाने का, यू कैन डू दिस कि आई एम सॉरी, मैं Okay. बार बार लोन ले लेता हूँ। मतलब किसी पैटर्न को ब्रेक करने का भी आई एम EFT सॉरी, आई मेथड टेक अ है? लोन एवरी टाइम, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई विल नॉट टेक लोन। जो भी, मतलब आप पूरा इसमें एफर्ट अपनी का वो दे सकते हो, कमांड्स के साथ कर सकते हो आप। अब इसमें एक लास्ट और है, जॉब स्विच कोई करना चाहता है। जैसे मान लो वो एक ही जॉब में स्टक है, बट वो किसी सिचुएशन की वजह से या फैमिली की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहा है, वो जो ड्रीम जॉब है वो पाना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो क्या इसी के लिए भी क्या ये प्रेयर काम कर सकती है? हाँ, जॉब के लिए भी प्रेयर काम करेगी। बस आपको क्या करना है, हाँ, जो भी, जैसे सबसे पहले जब जॉब नहीं होती ना इंसान के पास, वो ना नेगेटिविटी जीने लग जाता है और उसको हाँ। ये बिलीफ आ जाता है कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती। राइट। तो ये बिलीफ को तोड़ना इज व्हाट गेट यू अ जॉब। तो बिलीफ के तोड़ने के लिए मैं ये पूछता हूँ कि अगर तुम्हें जॉब लग जाएगी तो तुम कैसे बिहेव करोगे। उसने बोला मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं कपड़े खरीदूंगा। मैं कहा फिर? बोले फिर मैं दोस्तों के घर जाऊंगा मिठाई लेके, मैं बताऊंगा कि भाई मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, मेरी ओरेकल में जॉब लग गई, TCS में जॉब लग गई। मैं कहा फिर क्या करेगा? कहता फिर मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा, फिर मैं सुबह बड़ा एक्टिवली मेट्रो में जाऊंगा। मैं कहा अच्छा ये सब करेगा? कह रहा हाँ। मैंने कहा तो ये सब बिना जॉब के कर सकता है? कह रहा नहीं। मैंने कहा यही तो करना है, गिव योर यूनिवर्स अ मैसेज। होपोनोपोनो प्रेयर तो करा दूंगा, बट यू नीड टू एक्ट लाइक यू गॉट इट। फेक इट अंटिल यू मेक इट, यू नीड टू डू इट। फेक इट नहीं है, फील इट कर लो, फील इट अंटिल यू मेक इट। सो मैंने अगर आंचल जैसा पॉडकास्टिंग करना है, आई नीड टू एक्ट लाइक अच्छे से तैयार होके, आई नीड टू बी पेशेंट, रेडी विद माई क्वेश्चंस, आई नीड टू वर्क लाइक यू, राइट? तो गेट द राइट एडिटिंग, सब कुछ है ना। तो मैंने उसको बोला तू ऐसा कर, तू कल से उठ जा, 11 दिन तक तेरे को अपना टाइम से निकलना है, जाके तू CP में बैठ जाइयो, थोड़ा एक जगह स्टारबक्स की कॉफी पियो। कहता बट पैसे नहीं है। मैं कहा फिर यू आर एक्टिंग लाइक कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। हाँ 2 लाख रुपए तो है। चल ठीक है, 2 लाख में से कितने खर्च हो जाएंगे? 2-3 हज़ार ही तो खर्च हो जाएंगे। घर से निकलेगा, कॉफी वॉफी पिएगा, बट चला गया तो। मैंने कहा अरे फिर फियर ड्रिवन है। इफ यू आर अ फियर ड्रिवन, you are not acting like a job person, you will not get a job buddy, you will get a job only if you act like a person who has the job. उसको सब 11 दिन तक रिचुअल कराया, उसके बाद नहीं आया। मैंने कहा अभी बोल शुक्राना परमात्मा नहीं हुआ। जब काम हो तो शुक्राना देना, नहीं हो तो डबल दे दे शुक्राना। फिर शुक्राना दे रहा है, बोल रहे ज्यादा नहीं हो रहा, जॉब भी नहीं मिल रही, शुक्राना भी दिलवा रहे हो परमात्मा को। मैंने कहा अरे करके तो देख प्यारे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको बोला कि अपने रूम के बाहर ना एक बांसुरी टंगा थर्सडे के दिन, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट कर। वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। न्यूमरोलॉजी तो आ ही जाती है पिक्चर में, न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो उसको बोला कि वो टांग बांसुरी, और उसने थर्सडे के दिन टांगी। उसका 1 महीने तक नहीं हुआ, दूसरे महीने भी नहीं हुआ, तीसरे महीने के पहले दिन आ गया। आई एम सेइंग कि रिजल्ट आता है, लेकिन यू नीड टू थोड़ा पेशेंस भी रखना, थोड़ा प्रोसेस के ऊपर पेशेंस तो रखना पड़ता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई तुम्हारे घर के छत पे अगर परमात्मा राशन डाल भी जाए तो खाना तो तुम ही पड़ेगा जाके, वैसे तो डालने नहीं वाला, राइट?
है ना। Right. सो उसका हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सभी लोग ये वाली रेमेडी कर सकते हैं। हाँ. दिस इज अमेजिंग रेमेडी। और फिर भी अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही तो दुरंत देव एक मंत्र है, वो भी चैंट कर सकते दुरंत देव. हैं। दुरंत देव ओके, ये जॉब स्विच करने के लिए ये है. इमीडिएट हेल्प के लिए काम करता है। Okay. और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर हम पड़ गए हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव करने चाहते हैं तो मैं सबको एक मंत्र दे देता हूँ, नुरुब्बा 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 नुरुब्बा। 2 times you need to say नुरुब्बा नुरुब्बा निरुम्बा. नुरुब्बा। नुरुब्बा. NURUKBA, के साइलेंट है। Okay, नुरुब्बा नुरुब्बा। नुरुब्बा. ये नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये स्विच वर्ड ही हो गया ना एक तरह से। सिसिल कल्चर। हाँ हाँ हाँ. बहुत अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमने होप अभी तो हमने कुछ नहीं किया। वी कैन सिट हियर फॉर 3 hours एंड वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग। अभी बहुत करना था डिस्कशन। बिल्कुल मैं अपनी ऑडियंस को कह देती हूँ, अगर आप पार्ट 2 चाहते हो ओपन के अलावा आप अभी हम लोगों की ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, आपने एक मुझे मेथड बताया था, कौन सा बताया था? यिंग यांग एनर्जी। जैसे हमारा करियर इसलिए नहीं बढ़ पाता बिकॉज यांग एनर्जी लो होती है, या हमारी फैमिली लाइफ इसलिए नहीं अच्छी चल पाती क्योंकि हमारी यिन एनर्जी लो होती है। आप बहुत सारी लड़कियों को ऐसे को देखोगे कि उनका बॉयकट है एंड दे वोंट गिव यू फीलिंग कि दे आर ओके फॉर रिलेशनशिप। मतलब कोई लड़का देखे दे आर अनकंफर्टेबल कि लड़का क्यों देख रहा है मेरे को, क्यों? क्योंकि यिन एनर्जी कम है। कभी बाल खुले नहीं छोड़े, हमेशा बांध के रख रही हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो फीमेल वाली एनर्जी कम है। दे डोंट, उनको मेकअप करना अच्छा नहीं लगता। ये मतलब मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को ही यांग कहते हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी चीजें इंपैक्टेड रहती है। आपने बोला कि लड़कियां नो नहीं कह पाती, क्यों नहीं कह पाती? क्योंकि यांग एनर्जी नहीं है। ये पूरा, लेकिन इस पे एक अलग टॉपिक हो सकता है, ये अलग पॉडकास्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप ऐसी इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं या अपना बताना चाहते हैं, कुछ भी सवाल भी है तो भी आप मुझे लिख के बताइएगा, पार्ट 2 की कमेंट करके मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अंकित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक जो लोगों को चाहिए होता है ना कि भाई आप टिप्स पे बात करो, आप टेक्निक बता दो कैसे कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन में हमको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, वो आपने बहुत डेप्थ में भी बताया, स्टेप वाइज बताया और बहुत लॉजिकली आपने बताया। तो मुझे लगा आई थिंक बहुत कंप्लीट पॉडकास्ट था हो ओपन को लेकर के, एंड लॉजिकली आपने सारे आंसर्स दिए एंड मज़ा आ गया। थैंक यू अंचल, थैंक यू। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सो रैदास जी एक बात बोलते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तेरे लेके। मीन्स देयर आर लॉट ऑफ लाइफ्स वेयर आई कुडंट एबल टू हेल्प पीपल। नाउ दिस लाइफ वी वांट टू हेल्प एवरीवन। द इंटेंट इज एक्चुअली वी अर्नड लॉट ऑफ मनी इन लास्ट सो मेनी years with the grace of God. We have taught so many people, we have done so many consultation कि पैसे से ऊपर बात जब चली जाती है ना, और बात जब हीलिंग या पर्पसफुल पे आ जाती है, क्योंकि देखो अपने लिए तो हम कोई भी कर लेता है। नाउ दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर ये 1.5-2 घंटे की टॉक से अगर सबको बात कुछ हेल्प वैल्यू मिल पाए, एंड मेडिटेशन फ्री है यार, लंगर खुले हैं। आप कोई मेरा एक दोस्त है जो 1.5 लाख रुपए मेडिटेशन के लेता है 1 साल के पैकेज के, बट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आओ मेडिटेशन ज्वाइन करो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी हमारा डोमेन है, मतलब वी आर द न्यूमरोलॉजिस्ट। बट आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाओ। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू नॉट सप्रेस योर सेल्फ, डू नॉट कंडीशन योर सेल्फ, डू नॉट बी इन अ गिल्ट, डू नॉट कंट्रोल योर वाइफ एंड हस्बैंड्स। मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ बिजनेस इन दुबई, पाकिस्तानीज हैं। इन पाकिस्तान देयर इज अ कल्चर ऑफ लॉट ऑफ सप्रेशन ऑफ अ विमेन एंड, है ना। इवन इन इंडिया Tier 2 cities, Tier 1 cities, देयर इज अ कल्चर ऑफ पेट्रियार्कल वेयर दे आर कंट्रोलिंग द गर्ल्स। तो मैं ये बोलता हूँ कि डू नॉट कंडीशन योर चाइल्ड, डो नॉट कंडीशन योर, इतना कंडीशन मत कर दो कि लोग जीना ही भूल जाएं। तो जीने के लिए छोड़ना चाहिए ना जिंदगी को। तो शायर कहता है, गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सो लेट्स डांस, लेट्स एंजॉय, लेट्स लिव अ लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।